उसमें ना ये दिखाया जा रहा था कि जो अमानुल्लाह जो एक्टर है हाँ जी, हाँ जी। वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ। तो जब उनको तदफीन का टाइम आया तो जो वहाँ का मौलवी था उन्होंने उनको तदफीन करने से रोक दिया इस वजह से क्योंकि वो मरासी हैं। और फिर फयाजुल्लाह चौहान आए और वहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने उसको समझाया। तो वो जो मौलवी था उसने कहा कि जो करना है आप लोगों ने वो कर लें, लेकिन मैं आप लोगों को इतनी बात बता रहा हूँ कि अल्लाह को जवाब दे आपने भी होना है और मैंने भी जवाब दे होना है। तो मतलब मुझे इतना अफसोस हुआ कि अगर देखा जाए तो ये लोग तो अभी तक मज़हब के ठेकेदार बने हुए हैं। ये लोग तो डिसाइड कर रहे हैं कि किसने कहाँ पे तदफीन होनी चाहिए, कहाँ किसकी नहीं होनी चाहिए। वो तो मरासी है, मतलब वो उनका एरिया है, तो उस एरिया में वो नहीं तदफीन हो सकती। तो मुझे चौहान साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के बाहर कहाँ लिखा हुआ है कि ये फलाना बंदा इस यहाँ पे तदफीन हो सकती है और फलाने की नहीं हो सकती है। तो तुम लोग किस बेसिस पे उसको जो है वो इनकार कर रहे हो कि नहीं करना। लेकिन वो चला गया मौलवी बहुत गुस्से में कि जो करना है आप लोगों ने करें तदफीन। तो उसने कहा चौहान ने कि तदफीन स्टार्ट करें। तो मतलब ये कितनी अजीब सी बात है कि अब तक हम लोगों के दिमाग अभी तक वैसे ही हैं और जिनसे हम दीन सीख रहे हैं वही अगर हमें ये बता रहे हैं कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। तो अजीब सी बात है वैसे तो। आपके इसी बात में इस वाक़े का अभी मुझे रास्ते में किसी ने, मैं घर से चलने लगा हूँ तो उधर बात शुरू हुई, तो मुझे नहीं पता था, मैं बड़ा हैरान हुआ। तकरीबन यही बात मुझे घर से भी पता चली, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू पता चली है तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच और कितना झूठ और क्या हकीकत है और क्या वजूहात थी। मुझे उसके साथ इसी सवाल के आपके मैं इकट्ठा बोल देता हूँ, जो दूसरा सवाल किया है आपने कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला जो इशू है, और उसके ऊपर साहिबा हैं, मुझे नाम नहीं आता, मारवी साहिबा हैं और एक वो खलील साहब हैं, उनकी आपस में लड़ाई भी हुई और वो सारा, और अब औरत मार्च होना है तो सर आप औरत मार्च में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों ने कम से कम खुल के हंस लिया है। मेरे से फैसला नहीं हो रहा इन दोनों बातों में, मैंने रोना है या हंसना है, मेरे तो नहीं ये फैसला हो रहा। वो ये वाला वाक़या जो आप मानुल्लाह साहब वाला कह रहे हैं, अल्लाह उनको ज़री के रहमत करे और उनकी अगली मंजिलें आसान करें। मुस्कुराहट सदका है, जिसने इतनी मुस्कुराहटें बांटी हैं, अपना मजाक उड़वा के, ख़ुद को मस्खरा या लूल जलूल बना के, जिसने इतने मुस्कुराहटें बांटी हैं और कई दुखियों को थोड़ी देर के लिए अपनी गमों से बेनियाज कर दिया है। हमारा मुआशरा स्पेशली पिछले 20 साल बम धमाकों रोने पीटने के अलावा कुछ था नहीं, और गरचे वो रोज़ी रोटी अपनी कमा रहा था, जो भी कर रहा था, लेकिन खुशियाँ बखेर रहा था। अब मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं कि वो एक दरवेश था तो ये भी शायद आप में से बहुत सौ को हज़म ना हो। तो फ़कीर आदमी था और अल्लाह का बंदा था, और आपकी ये बात जो आपने मुझे बताई है कि उसके साथ उसकी मैयत या उसकी तदफीन के वक्त ऐसा हुआ है, अगर मुझे बहुत से मेरे कुछ पुराने दर्द आपने छेड़ दिए हैं।
बुल्ले की लाश 3 दिन शहर से बाहर कूड़े पे फेंक दी थी उन्होंने, और फतवे जारी किए थे कि इसका जनाजा पढ़ने वाले का भी निकाह नहीं रहेगा। इसमें कसूरवार आप और हम लोग हैं। जब आप लोग दीन को ठेके पे दे देते हैं, तनख्वाह पे दे देते हैं, महीने के महीने उसे तनख्वाह जारी करते हैं, और फिर आप उसके सामने ये मानते हैं कि आपके अपने वालिद की अगर खुदा न खास्ता फौतगी हो गई है या घर के किसी बंदे की, तो आपको ना गुस्ल के फ़राइज़ पता है मैयत के, ना आपको जनाजा पढ़ाना आता है। बच्चा पैदा हो जाए तो उसके कान में अजान किस हालत में कैसे किस तरफ मुंह करके किस कान में इकामत कहनी है, किस कान में अजान देनी है, वज़ू के कौन से फ़राइज़ हैं या गुस्ल के कौन से फ़राइज़ हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के क्या मैनर्स हैं, आपकी अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने आपकी जो रहनुमाई की है, और बीबी आयशा जैसी बीबी की या और भी बीवियों की ड्यूटी लगाई कि औरतों तक ये बातें पहुंचाना, जो सरकार है यहाँ की खातिर बहुत चीज़ें डिटेल में नहीं भी बताते थे या बता सकते थे। वो तो इतनी बारीक बारीक चीज़ तक खोल के बता गए हैं, आप ना भी बारीकियों में जा सकें। जब आप कुरान को छोड़ देंगे तो यही कुछ होगा। हाँ, मैं शायद साहब से ये बात कर रहा था ना कि कहते मैंने शुरू कहाँ से आज किया था, हय्या अल फलाह, क्या वहाँ आवाज़ नहीं आती है हय्या अल फलाह की? आजकल तो मोबाइल में भी आप कर लेते हैं, अगर किसी ऐसे दुनिया के मुल्क में जहाँ अजान की इजाज़त नहीं भी है तो आपके मोबाइलों में होती है, उस टाइम पे अजान हो जाती है। उस पर लब्बैक कितने कहते हैं? हम में से कितने हैं जो बारिश आंधी तूफ़ान जो मर्ज़ी हो, बिजली गई हुई हो, शदीद बारिश हो रही हो, वो मस्जिद में जाके फजर की अजान देते हैं, दे सकने की ड्यूटी की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि वो रोज़ जाएंगे? ज़ाहिर बात है हम में से कोई नहीं है। हाँ, मुझे डॉक्टरी में रात के 3 बजे बुलाते हैं, मैं आ जाता हूँ, रात के 5 बजे बुलाते हैं। मैंने कहा ना, मैं वेडिंग नाइट के ऊपर भी इमरजेंसी मेडिकल जा अटेंड की थी, चाहे जैसे भी की थी, जिस वजह से भी की थी। शायद पैसे मिलते हैं, या मुझे उस बंदे की जान बचाने की खपत था, या मुझे जो भी मेरा था एहसास ज़िम्मेदारी था या जो भी था। इसी तरह अजान भी देने की कोई ड्यूटी है, बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। आप अपने सारे काम छोड़ के दिन में 5 वक्त उस टाइम पे वहीं होंगे, आपकी जितनी मर्ज़ी ज़रूरी ड्यूटी हो, आपकी कितनी भी ज़रूरी काम हो, आपने नमाज भी पढ़ानी है। अगर आप इमाम हैं, आप उसे क्वालिफ़ाई करते हैं, महल्ले वालों ने मान लिया कि आप बेहतरीन हैं, उनकी नमाज आप में बेहतरीन पढ़ाएगा जो आप में से बेहतरीन है। तो बुल्ले की लाश के साथ भी यही कुछ हुआ था। 3 दिन पड़ा रहा और फिर हिजड़ों ने इकट्ठे होकर वो जनाजा जो कुछ भी किया था। चले मैं आज कुछ बातें खोल देता हूँ। बाबा जी ने ये बातें तलख है, बहुत तलख है। जब आप 2 एक्सट्रीम्स पे जाएंगे, ये नतीजे निकलेंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और ये सब कुछ होगा। उन लोगों को मौका मिलेगा जो इस तरह की बातों को फिर एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर मज़हब के नाम पे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी अदारे में बदमाशी ठीक नहीं है, तो मज़हब के ख़िलाफ़ बदमाशी भी ठीक नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का रिएक्शन पैदा करेंगे और फिर लोग कहेंगे हमें सेकुलर चाहिए, हमें लिबरल चाहिए, या हमें मॉडरेट इस्लाम चाहिए। कौन सा इस्लाम? इस्लाम एक ही है। लेकिन आप जब उस इस्लाम पे नहीं होंगे, इस तरह के लोग कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यही रवैये हैं आपके। उलमा में खुद मुख्तलिफ फतवे हैं मौसीकी के ऊपर, ठीक है।
और दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह उसके हक में बहुत सी दलाइल देती। मेरा तो उसमें चक्कर ही कोई नहीं। मैं तो मान रहा हूँ मौसीकी हराम है, लेकिन मुझे नहीं पता आजकल 6 महीने के बच्चे के पास मौसीकी लग जाए तो नचन लग पैंदा। पालने च नचन लग जाए, माँ भी नची जाती है, तो की करना है, मैंने तो नहीं पता। एक साहब थे, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, मुझे वो याद आ गए, फ़कीर हुसैन सागा, यही नाम था शायद। वेटनरी कॉलेज में पढ़ाते थे और उनका शौक़ था वो क्लासिकल मौसीकी, रक्स सिखाते थे, करते भी थे, शायद रक्स करते थे। और उनका एक अंदाज़ था अपना, हो सकता है जिसे आप ज़ुबानी आम इंसान या नेक लोग, मर्द हजरात, हमारे मुआशरे में अफसोसनाक बात यह है कि मर्द भी जो है ना वो एक आर्गन को समझ लिया गया है। हालांकि मर्द अगर किसी आर्गन का नाम है ना तो फिर गधा सबसे बड़ा मर्द है। मर्द एक कैरेक्टर का नाम होता है, एक किरदार का नाम होता है। तो उन्होंने जनाना भी समझा जाता सी, या शायद हिजड़ा समझा जाता था। अब ये हिजड़ा भी अगर कोई हो, उसको क्या मुआशरे में सर उठा के, वो बाय बर्थ पैदा हुआ है ऐसा। आपका अपना बच्चा पैदाइशी तौर पे दिल के सुराख के साथ हो, लूला लंगड़ा हो, ज़हनी मरीज़ हो, उसके कान पूरा नहीं बना हुआ, होंठ कटा हुआ है, पेशाब वाली जगह उसकी ठीक नहीं है, या उसकी आंत में सुराख है या कुछ है, उसको आप उठाए फिरते हैं। हिजड़ा पैदा हो रहा है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से तो नहीं पैदा हुआ, खुदा ने किताब में लिखा हुआ है कि ये मेरी मर्ज़ी से पैदा हुआ। उसकी वजूहात क्या है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। जिसको अल्लाह ने पर्दे में बात को रखा है, जब उसने खोलना होगा ना, मेडिकल साइंस पे जब खुलेगी ना, तो बहुत से लोग मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। हिजड़ों का उसमें कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन वो जनाना था या नहीं था, या उसका हुलिया उसने ऐसा बनाया था, सरकार की हदीस सुनाई जाएगी, सारा कुछ। ये हदें लगेंगी जो बिल्कुल बकायमी होशो हवास लोग हैं। मेडिकल साइंस जिच है होश और बेहोश, पागल और होशमंद को पूरा फाइनलाइज करने के लिए। ये पूरी दुनिया मिल के टेररिस्ट की डेफिनेशन नहीं कर सकी, इसलिए कि ये करना चाहते भी नहीं है। जब इनके मुफाद में हो तो ये शाम, इराक, लीबिया, फ़लस्तीन, कश्मीर कुछ भी उजाड़ देंगे, वो टेररिस्ट नहीं है। अभी तक ये गुड बैड तालिबान में फंसे हुए हैं, अभी तक ये नहीं फैसला और उनमें से कौन है। अब वही तालिबान हीरो हैं, वही तालिबान जो है उनके साथ मुआहदा हो रहा है। अब वो अमन के दाई हैं। क्या है ये दो रंगी हैं सारी की सारी। तो वो लोग जो ऑलरेडी अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के मुखालिफ खड़े हैं, या इस्लाम का नाम ही नहीं लेते, या इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, या इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, या मज़हब ही को सिरे से किसी भी मज़हब को ख़त्म करना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी एक पोजीशन पे हैं। मुसलमान सो कॉल्ड इस्लाम सलामती वाले, उनका ये हाल है, तो उनकी दूसरों की तो ज़रूरत ही कोई नहीं, उनका तो काम बहुत आसान हो जाता है। क्या हमारे बोलने से, हमारे फेल से सलामती फूट रही है कि नहीं, इससे देख लिया करें आप कितने मुसलमान हैं। आपके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, और अगर आपके हाथ और ज़ुबान से मुर्दा भी महफूज नहीं है तो आप किस किस्म के मुसलमान हैं। क्या सरकार दो आलम की हदीस ये नहीं है कि अगर तुम में से कोई फौत हो जाए तो उसकी अच्छाई बयान करो। तो फ़कीर हुसैन सागा साहब की डेथ हो गई, तो उस वक्त भी यही जो था फड्डा पड़ गया, कोई उनका जनाजा नहीं पढ़ा रहा था, या पता नहीं फतवा पड़ गया, ये वो मुझे, मैं एन उस वक्त खुद मौजूद नहीं था। जो मैंने बाबा जी साहब जो काका था उस वक्त उससे सुना, फिर बाबा जी ने मुझे बताई बात। बाबा जी वहाँ पहुँच गए, लोग जनाजे का इंतज़ार कर रहे थे। वही हुआ कि, और एक शख्सियत होती थी आसमा जहांगीर, वो भी फौत हो गई हैं, लिबरल खातून थी, वो बहुत डाढ़ी थी, कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पे हैं। बाबा जी को भी शायद वो अच्छा नहीं समझती थी, बाबा जी तो पहले ही बदनाम ज़माना थे। वो जो फ़िक्र है ना, आप लोग जिसका पूछ रहे थे, पूछा था कि जी ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ठीक है, ये गलत है, ये फ़िक्रे क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, मैं इसके हक़ और ख़िलाफ़ में बाद में बात करूँगा। ये जो रवैया है माशरे का, और माशरे के लोगों का, और माशरे के और दीन के ठेकेदारों का, जो भी आप अमानुल्लाह साहब के ऊपर कह रही हैं,
ये फिर जो रिएक्शन अपोजिट साइड से पेश करता है वो बहुत गंभीर होता है। अब वो आसमा जहांगीर साहबा वहाँ पहुँची थी कहीं, वहाँ पता चला जी कि मौलवी साहब ने तो कह दिया कि जनाजा पढ़ना भी नहीं है, मैंने पढ़ाना भी नहीं है, और इनका जो भी जनाजा पड़ेगा उसका भी निकाह भी पता नहीं साकत हो जाएगा, और ये जो भी था। और उसके घर वाले परेशान। तो वो आसमा साहबा ने वहाँ तकरीर शुरू कर दी कि जी उनका अपना जो भी मौक़िफ़ होगा। तो बाबा जी पहुँचे। तो मैं आपको आज एक बाबा जी की बात बताता हूँ। वो बदनाम ज़माना हीरा मंडी का पीर का खितार, वो दाता साहब जब डंडा लेके खड़ा होता था ना, वक्त का वज़ीर आला जब कभी वहाँ आता था उस दिन बाबा जी ज़रूर जाते थे, डंडा लेके वहाँ खड़े हो जाते थे, और एक नारा उनका होता था कि जमात एक होगी। उन दिनों ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि 2 जमातें कराई जा रही थी वहाँ पर। जिस तरह खाना काबा में कई बार 4 मसले रहे हैं, मैं उन बातों पे बात नहीं करना चाहता, ये मुसलमानी नहीं है। बाबा जी खड़े हो जाते थे और कहते थे वहीं तेरी गाय बन जाएगी, जमात एक होगी। अब वो किसी ने कहना या उसने पूछना या यार ये कौन है, कईयों ने कहना जी एवं पागल है कोई, एवं बातें कर रहा है या कुछ, ऊंची ऊंची बोलते रहते। जो तो बात को मान लेता था, नहीं तो उसकी गाय बन जाती थी और पता भी नहीं चलेगा। मकई तेरी मकई बन जाएगी अगर जमातें 2 हों। कराने वालों ने 2 करानी वहां पे, एक वीवीआईपी जमात होनी, एक आम जमात होनी। शहबाज की चिड़ी बना देंगे, परवेज को परवाज़ इलाही कर देंगे। परवाज़ इलाही के दौर में ये इकट्ठी जमात हुई है शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता। अब तो मियाँ साहब ने ये इस टेनोर में तो इन्होंने जाना ही छोड़ दिया, ये कुछ और लोगों की जिम्मेदारी होती थी। बट्टू तेरा टट्टू बनेगा, और वो बंदा उसके बाद अगले साल की तकरीब में नहीं होता था। ये भी जाके देख लें हिस्ट्री में। मकसद क्या होता था, हीरा मंडी का पीर का था, उसको क्या लगे मुसल्ले पे 2 नमाजें हो या 1 नमाज हो, लेकिन वो कोई ड्यूटी का बंदा था, उसका डंडा कोई डंडा था और वो चलता था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनकी शानें बयान करने की, ना मेरे बयान करने से कोई शान बढ़नी है ना कम होनी है, ठीक है। उसका दर्जा अपने रब के यहाँ जो है वो रहना है, कोई माई का लाल उसे ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ये दुनिया वालों की दी हुई इज़्ज़त और ज़िल्लत ये बराबर होती है। बंदा जो होता है ना, बंदे को बेगैरत होना चाहिए, उसकी नज़र गैर पे होती ही नहीं है। वो किसी गैर को नहीं जानता, वो जिसको जानता है बस उसी को जानता है, वो उसी का होता है, उसके लिए कोई गैर नहीं होता। तो ये ड्यूटी तो बाबा करते थे। उस दिन जब ये जनाजा की ये वाक़या होता है, कुछ लोग भी खड़े थे, बाकी मुसलमान हज़रात भी खड़े थे। तो आसमा साहबा ने कोई मीडिया को यही कहना शुरू कर दिया कि देख लें ये हाल है वो हाल है, जो उस ज़माने का मीडिया होता है। तो बाबा जी ने अचानक ऊँची आवाज़ में कहा, आसमा जी आप तकरीर छोड़ें, और ख़ुद बाबा जी अपनी पता नहीं वो अजरक थी या चादर थी वो बिछाना शुरू हो गया। लोगों को क्या पता चादर क्या होती है, ये बकवासें हैं करनी है। वो जी चादर लाख रुपये की दरबार से चढ़ाती है, या खाना काबा ते चादर इन्नी महंगी चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, जो लाखों का करोड़ों का वो गुलाफ या चादर होती है क्यों चढ़ाते। चादरें खींचने वाले क्या जाने चादर देना क्या होता है, चादर होती क्या है। तो बाबा अपनी चादर बिछाना शुरू हो गए कि आसमा जी तकरीर ना करें, अगर मौलवी ने इनकार कर दिया तो फिर आज हम तारीख पलट देंगे, तो आप आए ना इधर मसल्ले पे और नमाज़ पढ़ाएं। तो वो किसी ने अचानक गुस्से से कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं, शरीयत में औरत इमाम नहीं हो सकती। तो बेनज़ीर साहबा की हुकूमत गुजर चुकी थी। तो बाबा जी ने कहा कि मैं फतवे दिखा देता हूँ, आपकी इमाम खातून रह चुकी है और पीछे जमात पढ़ने वाले वजारतें लेके पढ़ते रहे हैं। अब ये तो बात मार्फत की सीधी सीधी सिंबॉलिक है, समझने की है। वो तो जो कोई थी, लेकिन बहरहाल एक साहब फिर गुस्सा खा गए मुसलमान, उन्होंने कहा नहीं मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। तो वो नमाज़ पढ़ाई गई, वो जनाजा हुआ।
अल्लाह अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ता, ये मैं तुम्हें बता दूं। फयाज चौहान की जिम्मेदारी थी, उसका जो भी पास्ट आप लोग तमाशा बनाएं, उसके बारे में जो मर्ज़ी कहें, लेकिन उसने एक पहले जो वकीलों डॉक्टरों की लड़ाई में जो रोल उसने मार भी खाई, सारा कुछ किया, लेकिन वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी निभाने पहुँचा। और इस जगह पे अगर वो पहुँचा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो पहुँचा है, उसने ये कुछ कहा है, तो उसने अपनी ड्यूटी का हक अदा किया है, और इसका अजर अल्लाह उसको देगा। अल्लाह काम ले लेता होता अपने बंदे से, ठीक है। अमानुल्लाह को तो दुनिया नाम ही अमानुल्लाह है, वो तो अल्लाह की अमान में चला गया, ठीक है। अल्लाह इन साहब को भी हिदायत नसीब करे, जिन्होंने जो भी फतवा जारी किया या उसके उस वक़्त उसकी औलाद का दिल दुखाया या जो भी किया। सागा साहब का भी जनाजा हुआ, तदफीन हो गई। बाबा जी से मैंने पूछा, बाबा जी ऐसे हुआ था? उन्होंने कहा हाँ। उसमें उन्होंने बात, कामरान आज मैं याद करा रहा था इसी बात पे, उसने कहा कि आपको याद है आप सऊदी अरब थे बाबा के पर्दा करने के बाद, तो हमारी गली में, हमारे घरों में, ये भी मैं अब आगे मौलवी का इससे आगे, ये तो चलो बेचारा मेरी तरह मीडिया पे काम करता था ना, ठीक है, नाचने गाने मिरासी था, ठीक है, मिरासी कह रहे हैं उसको, मिरास थी उसके पास किसी की, बहुत प्यारी नात पढ़ता था, बहुत प्यारा कलाम पढ़ता था, रोज़ी रोटी जैसे भी कमा रहा था वो कमा रहा था, लेकिन किसी से मांगता नहीं था, अल्लाह के सिवा वो किसी से नहीं मांगता था। शर्म आ रही है मुझे इस बात पे, अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया में या लोगों पे गई है। ये जो असल उलमा कराम है उन्हें सोचना चाहिए कि इस पे लोगों के जहन बाज़े और खोलें। आप लोगों को क्या हो गया? तो कामरान ने मुझे आज याद कराया कि आपको याद है आप सऊदीया थे और मैंने आपको बताया था, फ़ोन किया था कि फ़लाँ अंकल हमारी गली में हमसाए फौत हो गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि मौलवी साहब ने उनको गुस्ल देने से इनकार कर दिया कि ये वाबी थे, और उनका एक ही बेटा था, बाकी बेटियां थी। उनका एक बेटा था और वो छोटा सा बेटा था, मतलब वो बच्चा अब तो मेरे से भी कद में ऊंचा हो गया माशाल्लाह, मोटा तकड़ा जवान है। तो वो छोटा सा बच्चा था, तो उसने मुझे कहा कि परेशानी से मुझे बताया कि आज एक बाबा जी की बात, मुझे भूल गई भी थी, पास में याद कराई कि आज बाबा जी की एक बात मेरे काम आई है, तो मैंने आज ये काम कर गुजरा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि मौलवी साहब ने गुस्ल देने से भी इनकार कर दिया, चले गए, और जनाजा पढ़ाने से भी इनकार कर दिया। तो वो बच्चा था, वो रोना शुरू हो गया, तो मैंने गुस्ल दिया अंकल को, ठीक है, और हमने उसके बाद उनका जनाजा तैयार कराया, और वो दूसरी कब्रिस्तान ले जाके उनका जनाजा भी कराया, उन्हें दफनाया। लेकिन ये क्या बात है? मुझे एक बता रहा था कि मुझे बाबा जी ने कई बार बताया था कि अल्लाह किसी का नहीं रखता, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे दी वो मुसलमान है। क्या हो गया आप लोगों को? और आगे उसका जो भी काम है, आप इस्लाम में से लोगों को निकालने पे लगे हुए हैं कि दाखिल करने पे लगे हुए हैं? क्योंकि मुझे तो इस पर बात करते हुए शर्म आ रही है कि मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं कोई दीन की तबलीग करने निकला हुआ हूँ। मेरा तो ये दावा ही नहीं है, मैं तो खुद एक अनपढ़ आदमी हूँ इस मामले में। मैं तो डॉक्टर हूँ और दवाई दे रहा हूँ। अगर आपको कोई मर्ज़ ऐसा है जिसका इलाज नहीं है, नाकाबिले इलाज अमराज, जहाँ पे ये भी नहीं कह रहा अस्पताल बंद कर दो, डॉक्टर भी मेरे ख़िलाफ़ हैं, मौलवी भी ना मेरे ख़िलाफ़ कर दे, होते आलम भी, वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप रहमान को पुकारें, सूरह रहमान सुन लें, दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर। मैं तो एक तरीका इलाज ये बता रहा हूँ। मैं जब खुद रहमान को पुकारने वाला हूँ तो मैं जुल्म करता हुआ अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर भी, ना किसी बच्चे के जज्बात ख़राब करता हुआ, ना किसी के घर को, किसी के माँ बाप को या उसकी नस्ल को कहता हुआ कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰਾਸੀ ਸੀ फलाना।
इस तरह की बातें करने वाले अपना तारुफ दे रहे होते हैं। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा तूने ये काम कैसे कर गुजरा है? उसने कहा कि मुझे याद आया कि बाबा जी ने बताया था कि मैं हीरा मंडी में काका बाबे ने यही ड्यूटी नहीं की है। इन काकियों को, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये रिएक्शन कहाँ से पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, इसके पीछे ये सारा कुछ होता है। तो कहता है कि बाबा ने बताया था कि एक काकी का बाबा सोया हुआ था, जो बाबा जी को बाबा पता नहीं सोया हुआ था, बाबे को अचानक जगा दिया गया, बाबे को हुक्म हो गया, बाबा वहाँ गया, गली के उस कोने में गया तो पता लगा कि वो काकी इधर कोई थी और बाबे को हुक्म हुआ कि इसका जनाजा पढ़ाओ। तो पता चला कि मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया कि ये तवाइफ है, ये कंजरी है, और मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। बाबे को हुक्म हुआ कि इसका जनाजा पढ़ाओ, और बाबे ने जनाजा ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि उसको कब्र में उतारा, और जो लोग मौजूद थे उनसे कहा कि ये खुशबू मुझे ही आ रही है, ये तुम सबको भी आ रही है। तो वो सब परेशान थे कि उस कब्र के अंदर से ऐसे हुल्ले के हुल्ले आ रहे थे खुशबू के कि वो समझ नहीं आ रही थी ये कहाँ से आ रहे हैं। पूरे मोहल्ले वाले रोना शुरू हो गए, ये जो लोग उस जनाजे में शामिल थे। कामी कहता है कि बाबा ने कहा कि काका बाबा वो तवाइफ इनकी नज़र में थी, वो अल्लाह की बंदी थी और ख़ास ड्यूटी कर रही थी उस जगह पे, और बाबे को ऐसे कभी नहीं ड्यूटी बाबे ने की जैसे बाबे से करवाई गई। तो कहता है कि मुझे तो ये समझ आई कि बाबा जी ने ये किया था। अब ये बच्चा रो रहा है, पूरे मोहल्ले में ये अकेला है, इसके वालिद को गुस्ल देने से भी मौलवी साहब इनकार कर गए हैं, जनाजे की तरफ से भी डाउट डाल गए हैं, ठीक है। और शर्म की बात यह है कि मोहल्ले में से ही लोग बताने वाले थे, ये मौलवी साहब को जाके कहने वाले थे कि जी है वाबी सी है, ऐसी है, वो सी। ना मरने वाले को पूछोगे ना वाबी किसे कहते हैं, ना उसे पता होगा, ना ये बात फैलाने वालों को पूछोगे उन्हें भी नहीं पता होगा। और अगर इन्हें पता चले मैं अल वहाबी हूँ, अल्लाह का एक नाम वहाब है, मैं तो उसको मानता हूँ। जहाँ तक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात है, पहले तो आप सारे ईमानदारी से गवाही दो कि 1 मार्च तक, वो औरत मार्च 8 मार्च को होना है, 8 मार्च को होना है। तो इस कमरे में तुम लोग 40-50 लोग हो, मॉडर्न भी लंच से लेके और छोटे मोटे स्कूल के स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मॉडर्न स्कूलों के, और डॉक्टर्स भी और पुलिस भी और जज भी और वकील भी। आप में से कितने लोगों को 28 फरवरी को या 1 मार्च, ये प्रोग्राम से पहले ये जो टीवी प्रोग्राम जो भी हुआ उससे पहले तक पता था कि कोई औरत मार्च होना है, उसमें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे कोई बात होनी है नहीं होनी है? आप में से कितनों को पता था? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 लम्स वालों का तो मुझे पता था। आप लोग तो बैनर चैनल भी बना रहे हो, 4 5 6, आप FC कॉलेज वालों को भी पता होगा, मॉडर्न लोग 6। और इस प्रोग्राम के बाद अब कितनों को पता है? जिसको नहीं पता, सॉरी, जिसको अभी भी नहीं पता कि की गल हो रही है, वो हाथ खड़ा कर दे। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆਏ ਹੋ, TV ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ठीक है, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ और भी कोई है, ठीक। तो 2 या 3 मार्च को ये प्रोग्राम हुआ है, 8 मार्च को शायद होना है, और आज क्या है 7 मार्च है, यानी कल होना है। अच्छा, तो ये 4 दिन के अंदर, जब मैंने कहा है कि कितनों को पता था, तो 50 में से 4 को पता था, 100 में से 8 को पता था, और 4 दिन के अंदर अंदर इतनी पब्लिसिटी कि 96% को पता है और 100 में से 4 लोगों को नहीं पता। इंटायरली इक्वेशन अपोजिट हो गई है, ठीक है। तो तागूत के क्या क्या हथियार हैं और क्या क्या अंदाज हैं, ये आपके फरिश्तों को भी नहीं पता। ये मीडिया, मैं भी नहीं कहता कि इस सदी का फितना है, लेकिन इसी को आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन कितनी अच्छी पब्लिसिटी हो गई है और कितना अच्छा, मैं दोनों पे कोई शक नहीं कर रहा। वो मेरी एक पोस्ट मैंने शेयर कर दी है, मैंने नहीं लिखी, वो तो वैसे शेयर कर दी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे जब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं मैं दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी शेयर कर देता हूँ अपनी पेज पे कभी कभार। लेकिन ये मीडिया की ताकत है और ये शैतानी चालें हैं, या ये आप लोगों की सोच को, आप लोगों की वैल्यूज़ को किस तरह डेंट किया जाता है, किस तरह इन रोड्स उसमें बनाई जाती हैं, किस तरह मशहूरी इख्तियार की जाती है, ये वो टैक्टिक्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। एम ही नहीं, आपकी सारी सियासी पार्टियां भी, बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियंस भी ये मीडिया हाउसेस की हेल्प लेते हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स दे के उन्हें लॉबिंग के लिए तैयार करते हैं। और उसमें कई बार आपको ये भी बता दूं कि कई बार जो किसी के बारे में नेगेटिव स्कैंडल आता है वो उसकी मर्ज़ी से आ रहा होता है, वो उसकी मर्ज़ी से आ रहा होता है। उनको उनके जो मीडिया एडवाइज़र्स होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि सर ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी होगी इसके आपको फ़ायदा होगा और आपके रादर दुश्मन को, हरीफ को नुकसान होगा। ठीक है, ये कैसे लिया जाता है, डेटा क्यों चोरी किया जाता है? आप लोग कहते हैं डेटा चोरी हो गया, मोबाइलों से हो गया, फलाने से हो गया, नादरा का डेटा चोरी हो गया, फलाना। पाकिस्तान में कितनी ख़वातीन हैं, कितने मर्द हैं, किस एज के ज़्यादा हैं, उनके कौन से ट्रेंड्स हैं, वो सोशल मीडिया पे पोर्नो साइट्स को फॉलो करते हैं तो कौन सी वो करते हैं, इस्लामिक साइट्स को करते हैं तो कौन सी वो करते हैं, वो स्पिरिचुअल साइट्स को करते हैं तो कौन सी वो करते हैं, म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो किसको पसंद करते हैं। उनकी इस पर बहुत रिसर्च है। आप फारिग हैं, आप भेड़ बकरियां हैं और आप बस जो आपको दिखा बता और सुना दिया जाता है उस पर आप चलते हैं। आपका क्यों ये हाल है? इसलिए कि आपके अंदर हक़ को जानने की, हक़ को मानने की, हक़ पे रहने की खुद भी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है। हैया अलल फलाह पे लब्बैक कहने वाले हैं ही नहीं। फलाह या सलाह की तरफ जाने वालों का मर्जी नहीं है। अजान एक रूटीन बन गई है, एक बंदे को तनख्वाह दे दी है भी तू दिहाड़ी 5 बारी आवाज़ ला दे। शौक़ से दी हुई अजान को सुनने वाले होंगे, ठीक है। तनख्वाहदार अजान को कौन सुनेगा? फिर उसके बाद आगे से उनमें फड्डे डाले जाएंगे और आप आपस में अपने आप को एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। जब अपना अपना मदरसा या अपना अपना स्पीकर चलाने के लिए, अपनी अपनी मस्जिद चलाने के लिए वो मस्जिद नबवी की ब्रांच रहती है या वो मस्जिद ज़रार की बन जाती है, ये ज़रूर अपने अपने गिरबान पकड़ा करें। और मस्जिद ज़रार फिर ज़्यादा हो जाए तो अल्लाह मंगोल भी भेज देते हैं, चंगेज़ खान भी आ जाते हैं, वो लाइब्रेरियाँ जला देते हैं, वो उलमा सो कॉल जो होते हैं उनके सरों के मीनार बना देते हैं, मस्जिदों में ही जुमा इस तरह पढ़ाते हैं, घोड़े बांधते हैं और उनकी 1, 2, 3 नस्ल ये ड्यूटी करने के बाद फिर इस्लाम कबूल कर लेती है किसी नंगे फ़कीर के हाथों। इस्लाम के लिए वो किसी का मोहताज नहीं है। ये आपकी नेचर का, हर इंसान की नेचर का बहरहाल पार्ट है। आप परिंदों को देख लें, जानवरों को देख लें, सारा दिन जिधर मर्जी उड़ते फिरते रहें, जो मर्जी करते रहें, शाम को घरों को जा रहे होते हैं कि नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें सुकून चाहिए। तो हर इंसान को सलामती और सुकून चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसको बहरहाल कम से कम हैसल हो और कम से कम मसला हो। हाँ, उसका पेट ज़्यादा भर जाए तो इंसान में ये मसला है कि वो स्टोरेज भी शुरू कर देता है, फिर वो दूसरों के हक़ भी डाका डालना शुरू कर देता है, फिर उसको ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ तो दूसरा क्यों लग रहा है, मैंने ये ब्रांड पहना हुआ है तो दूसरे ने क्यों पहन लिया है, मैंने ये पहना है तो कोई इससे पहले ना पहने, मैंने ये गाड़ी ली है तो किसी और के पास ये गाड़ी ना हो, मेरी सड़क पे चले तो किसी और की ना चले, मैं जब सड़क पे आऊँ तो आगे पीछे से ट्रैफिक बंद हो जाए। ये हज़रत इंसान या आदमी जो है ये इसकी हरकतें हैं। ये जानवरों की नहीं है, ये परिंदों की नहीं है, ये कायनात में एक ही मखलूक है, ये उसकी हैं, ये फरिश्तों की भी नहीं है। जिन्नों का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिन्नों में होती होंगी ऐसी हरकतें।
लेकिन इंसानों में है ये। अब अगर आप मज़हब के नाम पे खामखा इस्तेहसाल करना शुरू करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ भी रिएक्शन पैदा होगा, और आप मज़हब को तमाशा बनाएंगे तो मज़हब से प्यार करने वाले उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देंगे। ये फड्डा आ क्यों रहा है? इस्लाम, अल्लाह ताला ने थ्रू आउट इस्लाम ही भेजा है। हर नबी ने आके एक ही बात की है, वो तीनों किताबें जो हैं उनकी मौजूदगी में कुरान की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? इसलिए कि उन किताबों में चेंजेस की गई थी। तो आप और मैं जैसे जो नए इंसान आ रहे थे उन सबको मसला था कि हमें तो पता नहीं असल बात क्या है। हमें क्या पता है, हमें तो मौलवी साहब ने, उनके जो मौलवी साहब थे, उनके जो आलम थे, उनके जो पादरी थे, उनके जो कोई भी थे, ये हमारे अब्बा जी ने, हमारी अम्मी जी ने, हमारे बड़ों ने यही बताया। उस गलत रस्म पे चलते जा रहे थे। आप शादियों को देख लें, जो हमारी शादियां पाकिस्तान में हो रही हैं या हमारे जो ट्रेंड बनता है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि 10 बजे के बाद नहीं होगी शादी, या लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, तकरीब नहीं होगी, वन डिश पार्टी होगी। क्या 8-10 सालों में इम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर से हुआ है, डंडे से हुआ है, तो चेंज आई है। अदरवाइज़ कोई चेंज कर सकता है? अगर गवर्नमेंट ये लॉ ले आए अब कि जी बारात कोई नहीं होगी, अगर ये ट्रेंड मुआशरे ने खुद ही बना लिया आजकल के जी मस्जिद में जाके निकाह होगा, एक जोड़ा अब एक्स्ट्रा सिलना शुरू हुआ है। एक ही है जी, ये मस्जिद से निकाह ते पा के जाना है, कुड़ी दे अब्बे का तो फिर खर्चा बढ़ गया, ठीक है। और ये शाम को बारात पे पहनना है, और ये शूट आउट पे पहनना है, फोटोग्राफर 5-5 लाख ले रहे हैं, वो सारे जो कुछ कर रहे हैं आप दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं, और दूसरे देखा देखी कर रहे हैं। तो ये खराबियां आप खुद पैदा कर रहे हैं ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये आ जाता है कि जी अगर जहेज़ का पता चल गया कि डिमांड किया गया लड़के से, पहले तो उलमा या आलिम जो हैं उनका ये काम है कि वो लोगों को बताएं कि ये तो लड़की और लड़की के बाप का या उसके वली का या लड़की का ये राइट है, बालिग लड़की का, कि वो जो मर्ज़ी डिमांड करे लड़के से कि तुमने मेरे से शादी करनी है, मुझे महीने का इतना ख़र्चा चाहिए, मुझे स्टार्ट में तुम हक महर में ये दोगे, घर दो, बंगला दो, गाड़ी दो, बैलेंस दो, ना दो, जो भी है। नहीं है उसके पास तो ना करे शादी। लेकिन वो लड़की का राइट है, वो हक महर में जो मर्ज़ी मांग सकती है। पहले दिन ही सारा कुछ लेना है या उसको जब मांगेगी तब लेना है। ये सिर्फ तलाक की गारंटी नहीं है कि जी इससे डरते हुए कोई तलाक ना दे, नहीं, ये उसका राइट है। और फिर लड़का और उसका बाप 1000 बंदे को बुलाएं, 10 डिशें खिलाएं, उन्हें बताएं बड़ी लड़की को इज्जत दे कि ये हमारी बहू, हम इसको लाए हैं, ठीक है। तो इसको ये सोचना कि जी लड़की के बाप ने कीमत ले ली या लड़की ने अपनी कीमत लगा ली, अगर आप फिर ऐसे सोचेंगे तो फिर सोचते रहें क्या लड़का या उसका बाप या उसकी माँ नहीं कीमत लगा रहे कि अम्मी जहेज़ में गाड़ी दो, बंगला दो, ये दो और वो दो। अगर मर्द को शर्म नहीं आ रही तो औरत को क्यों शर्म आ रही है? लेकिन ये एक्सट्रीम्स क्यों आ रही हैं कि आप असल इस्लाम और असल कुरान और असल किताब की तरफ आप में से भी किसी के जाने का टाइम नहीं। वो जो प्रोग्राम एक बहाना बना और उसमें जो कुछ भी उन दोनों साहिब और साहिबा ने किया, उन खातून का पहले भी पास में उनको सेकुलर, लिबरल और जो भी आप कहते हैं, वैसे ये भी मसला है कि हमें इंडिया में हमारी जमात इस्लामी या हमारे सारे मुस्लिम जो लीडर्स हैं वहाँ पे जो भी हैं मुसलमानों के, वो कहते हैं इंडिया को सेकुलर होना चाहिए, और बीजेपी कह रही है नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सेकुलरिज्म कैसे जायज़ हो रहा है? वहाँ की सेकुलर से क्या मुराद है? अब वहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जहाँ आप अक़लियत में हैं वहाँ फिर क्यों कहना चाह रहे हैं कि नहीं जी मज़हब पे हमें अमल करने दें और हमारे मज़हब में इंटरफेयर ना करें, और बाकी हम स्टेट के साथ वफ़ादार हैं, हम हिंदुओं से ज़्यादा इंडिया के वफ़ादार हैं, और बाकी लेकिन हमारे इक्वल राइट्स हों कारोबार के, एजुकेशन के, हेल्थ के, वटेवर, सड़क के, वहाँ हमें सेकुलरिज्म चाहिए। यहाँ आके अगर हम कहेंगे कि नहीं सेकुलर और लिबरल और दूसरे नॉन मुस्लिम्स की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर हम दो बातें कर रहे हैं। हमें रिलीजन यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे दिया गया है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है,
और वो कुरान है, और वो कुरान को जब आप या छोड़ देंगे या मिस इंटरप्रेट करेंगे या मिस यूज़ करेंगे, चाहे जहाद के नाम पे करेंगे, आप 30-30, 40-40 साल ये भुगतेंगे जो आप भुगत रहे हैं। आप अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को अगर उसकी बहुत थोड़ी कीमत लगाएंगे, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का से कोर्स बनवाएं इस्लाम का, जहाद का, जो कि बनवाया गया, और जो मर्ज़ी करें आप। क्या टिलरसन ने टीवी के ऊपर खुद नहीं कहा कि हमने कह दिया कि अब यंग माम सामने लाए जाएं और अब हम वहाबी इस्लाम की बुक्स वापस ले रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं। मैं तो इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुझे इन चीज़ों की मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तो आप लोगों को और अपनी कौम को और सारे इंसानों को, तमाम इंसानों को एक मैसेज दे रहा हूँ, दुआ का, एक ट्रीटमेंट का, एक तरीका इलाज का, सूरह रहमान का। उसके अलावा अगर इस टॉपिक पे आप बात करते हैं, मेरे से पूछते हैं, तो बेटा पहली बात तो ये कि इस तरह के प्रोग्राम सारे ज़्यादातर नूरा कुश्ती होते हैं। ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये नूरा कुश्ती का दौर है। ये मीडिया जो है, ट्रंप साहब मिसाल ले लें, आप में से कितनों को पता है कि ट्रंप साहब जो हैं ये नूरा कुश्तियाँ लड़ते रहे? ये पता है आप लोगों को? वो जो टीवी पे कुश्तियाँ आती हैं WWF की, या जो वो, उसमें भी ये बहुत अमीर आदमी है ये वहाँ का, लेकिन ये वहाँ पे जाके ये कुश्तियाँ लड़ता रहा। मिस्टर मिकमैन और सारे, हम भी छोटे होते परेशान होके देखते थे, हमारे भी फेवरेट पहलवान होते थे, रो रो के मर जाते थे जब कोई हार जाता था वो। ठीक है, गर्दन टूट गई है तो वो दुआएं मांग मांग मर जाना कि या अल्लाह इसकी गर्दन जुड़ जाए, अगले दिन उसकी गर्दन जुड़ी होनी। ठीक है, फिर क्रिकेट का पता चला कि यार ये जो पजामा क्रिकेट है ये सारी फिक्स होती है। आप लोग जिसके लिए परेशान होकर बैठे होते हैं, हाय आखिरी गेंद पे छिक्का लगता है कि नहीं, ठीक है, आपको क्या पता है कि वो स्क्रिप्ट में पहले होता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3-4 क्रिकेटर्स को पकड़ा गया था, आप सब लोग उसको पढ़े ना जाके, जो ट्रायल यूके में हुआ है उसको सादा सा पढ़ लें कि वो किसने किसके खिलाफ शिकायत की हुई है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया? ये इन दोनों को होना चाहिए ना, टीमें इन दोनों की थी। या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया कि जी ये हमारी टीम के 3 बंदे जो हैं या आपके मुल्क में ये जुर्म कर रहे थे तो आप इनको जूते मारें। या इंग्लैंड की टीम ने कहा कि जनाब हमारे बच्चे हाजी बगलोल, नेक प्रवीण बच्चे हमारे क्रिकेट खेल रहे थे और ये लौरिये जो है ना गुल्ली डंडा लेके आए तो इन्होंने विच अपनियां छुरलियां छड़ दियां तो इन्होंने क्रिकेट तो ख़राब किया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साथ मैच में पैसे पकड़ लिए। ना इंग्लैंड बोर्ड दे रहा है, ना इंग्लैंड की गवर्नमेंट दे रही है, ना पाकिस्तान, क्योंकि यूके वाले बैठे ने विच ही, ठीक है, ना पाकिस्तान बोर्ड दे रहा है, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। वहाँ तो एप्लीकेशन जिसने दी है वो तो वो बुकी हाउस है, वो बुकी हाउस है जिसने एप्लीकेशन दी है और उसने कहा कि जी हमारे साथ चीटिंग हुई है। किसने की है चीटिंग? क्या मतलब? पहले को मुआहदा हुआ था। एक ड्रामे में विलन को कहा गया था कि भी तू हीरोइन ने चुप के दौड़ ला देनी है, ठीक है, और जब लाइव शो जा रहा था तो विलन हीरो ना खलो गया, चुको हाँ मेरी बाजी को कौन चुकदा। ये तो ज्यादती हो गई, ड्रामे की सारी कहानी चेंज हो गई है, ठीक है। तो पर्चा कौन कटा रहा है और सजा कौन दिलवा रहा है? बुकी हाउस। मुझे तो नहीं आज तक समझ आई कि बुकी हाउस का कहाँ से राइट खराब हो गए थे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट था जिसके ऊपर उन्होंने वहाँ रेट ऊपर और नीचे किया हुआ था कि 5वीं गेंद पे जब बाउलर यूं करेगा तो छिक्का बजना है, ठीक है। अगर वो गेंद को 3 बार यूं करेगा तो यह चौका बजना है, यहाँ अरे तो गुगली आनी है। ये कुछ लोग थे जो आर्टिस्ट थे इस गेम के और ये गेम खेली जाती थी। अब आर्टिस्ट वहाँ कम है, अब दूसरे आर्टिस्ट हैं, चलें उसको भी छोड़ें। मैं एम ही क्रिकेटर सारे, मैं खुद क्रिकेटर हूँ तो मेरे खिलाफ ना सारे हो जाए, तो जो भी है। लेकिन क्या वो नूरा कुश्तियाँ या WWF बंद हो गई? बल्कि उसको देखने वाले उसके फ़ैन बड़े ही हैं, उन्हें पता भी होता है अब कि ये सारा फिक्स्ड है, लेकिन ये जगलर्स हैं, ठीक है। वो खून निकल रहा है, टमाटो सॉस निकल रही है या खून निकल रहा है। वो कौन होता था एक वो जिसके साथ वो ताबूत भी लेके आते थे, फिर म्यूज़िक उस तरह का आ रहा है, अंडरटेकर और अपर टेकर, एक दी आँखी खराब सी ओदा सक्का भरा उन्होंने कतल करी जा रहे हैं। वो बड़ा डरावना सा था, वो हमारे दौर के थे, वो केन, ठीक है।
अब ये सारे वो बेचारे शो ऑफ जैसे कहते हैं, शो बिज के लोग हैं, वो तो ड्रामा कर रहे हैं, अपनी रोटी कमा रहे हैं। तो ट्रंप साहब उसमें रहे हैं शामिल, और वो कुश्तियाँ लड़ते और लड़वाते रहे हैं एक मैन के साथ। और अभी भी उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर में मुझे मतलब मैं रोटी बांट देता हूँ, दोनों को कहा, ठीक है। अब पता नहीं मोदी साहब नहीं माने कि इमरान साहब नहीं माने, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि यार मैं कुश्ती कराना, मैनू रेफरी मान लो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो आपका औरत मार्च और फलाना मार्च और उस पर जो तकरीर शुरू हो गई और उसमें जो भी है ये टीवी के ऊपर, असल में आप लोग पहले ये देखें, अपने अपने गिरेबानों में झांकें और शर्म खाएं कि आप कितने फारिग हैं और आप क्या क्या देखते रहते हैं। 4 दिन से और कुछ नहीं देखा हमने। और आप लोगों का क्या मसला है, ऐसे पूरी कौम वक्त पे है। और उसमें जो चालाक लोग हैं, आपने ये नोट किया, चलो तुम लोग तो गवाह हो, एक साहब जो कुछ दिन पहले लम्स की टॉक थी और उसमें वो हमारे गेस्ट थे, हमारी रिक्वेस्ट पे आए थे, बाबा जी से ताल्लुक़ था ये, वो बाद में वो जो लंगर जब खाने बैठे हम लोग, वो बीच में बैठे थे और वो आप लोगों को मुसलसल टीज़ करते रहे, क्वेश्चन करते रहे। मैं तो आप लोगों को इसलिए छोड़ा हुआ था कि वो आप लोगों को असेस कर रहे थे या नेट प्रैक्टिस दे रहे थे या बड़े सख्त आर्ग्यूमेंट आप लोगों से कर रहे थे कि ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये गलत है, ये सही है। वो अपना बता रहे थे कि वो जहाद तक पे गए हुए हैं, ठीक है, कश्मीर से लेके और अफ़गानिस्तान तक, और फिर उनका कहना था कि जी फलाना बंदा भी पैसे पकड़ के और फलाने ने पैसे पकड़ लिए और ये हो गया, सारी बात कर रहे थे ना, कितने वेल इन्फॉर्म्ड थे और उनके जो मॉरल्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। उन्होंने माफ़ी मांग लिया उन खातून से, क्योंकि उनके चैनल पे ये प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, उनका चैनल था नियो चैनल, ठीक है, जो भी था, उन्होंने उससे माफ़ी मांग ली है। लेकिन जो मशहूर जिस चैनल की कॉपी बनाया गया नाम जियो, ठीक है, अब लोग उस दिन के नियो को जान गए, ठीक। मैं आपको बातें अपनी नज़रिया समझा रहा हूँ कि नियो वाले, मुझे उनमें से किसी से कोई ना दुश्मनी है, ना दोस्ती है, ना प्यार है, सारे मेरे लिए काबिल सादित राम, उनकी रोज़ी रोटी है, ठीक है, 20-30 लाख तनख्वाह मिलती है उनको, गरीब लोग हैं। लेकिन कभी उन्होंने बहुत, जब अखबार का दौर था तो बहुत फाके भी काटे हुए हैं, 3-3, ये मैं आप लोगों को बता दूं, जर्नलिस्ट की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। लेकिन जियो वाले क्या करें, वो बीच में फारिग हो गए, उन्होंने अचानक कहा हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए भाई साहब के, वो भाई साहब रेट बहुत ले रहे थे, उनका ड्रामा बड़ा मशहूर हो गया, ठीक है। अब अचानक जियो खबरों में आ गया, अचानक जियो ने उनको बैन कर दिया, मतलब जियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने अपनी इंपॉर्टेंस को दोबारा रीगेन किया। वो साहब सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं, उनका आप लोगों से मुझे अफसोस ये है, मैं इंतज़ार करता रहा उस 1.5-2 घंटे की सिटिंग में कि उनका एक एंटीथीसिस या उनका जो एक डायलॉग था, आप सारों को बार बार वो टीज़ कर रहे थे, आप तो चले गए थे बीच में से, लेकिन सबको वो बार बार कह रहे थे कि जी ये जो आप सूरह रहमान का कहते हैं, बहुत मजहबी स्कॉलर थे ना, जहाद भी किया हुआ था अफ़गानिस्तान का, कश्मीर का, फिर मारे खाई हुई थी, फिर वो बता रहे थे कि मैंने उसके बाद उल्टा जिन्होंने हमें जहाद पे लेके गए उन्होंने भी हमें डी ब्रीफिंग में मारा है या हमारे थाने में पेशी होती है, वट जो भी कह रहे थे। वो आप लोगों को सूरह रहमान पे ला के जब आते थे बात आप लोग इसकी, तो आप सबको ये कहते थे कि तुम लोगों को, जो लोग सूरह रहमान सुन के नहीं ठीक होते, ठीक है, तो आप उन्हें क्या लफ्ज़ बोलते थे ना, आप लोग उन्हें फॉल्स होप दे रहे हो, ठीक है, और उनका ईमान ख़राब हो जाएगा, ठीक, ऐसे ही है। तो आप लोगों में से कभी एक अफलातून, कभी कोई, वो लंबे चौड़े आप लोग उनसे दलीलें कर रहे थे, और मैं चुप करके बैठा हुआ था, और वो जब बात करते थे बीच में मुझे देख से इशारा या उनका इशारा होता था कि आपने चुप रहना है। मैंने कहा अच्छी बात है वो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने कल को ये बात, अगर आप में से कोई ये मैसेज आगे लेके जाता है, आपकी क्या कन्विक्शन है, आपका क्या ईमान है, आपका उस अल्लाह पे क्या ईमान है, क्या हज़रत अब्दुल मुतलब जितना भी है कि नहीं, लोग अब्दुल मुतलब के बेटे के ईमान के बारे में बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना आप माफ़ करे, तो उस अब्दुल मुतलब की बात जो उनके वालिद हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि उनका क्या ईमान है? वो उनके ईमान की वजह से अब अबीलें आई थी, नहीं तो खाना काबा तो आप लोगों ने सूरह फील आप लोग देखते हो, उसको गौर से पढ़ो कि आपको अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। आप लोग तो कोरोना से डर गए, हाथी तो बाद की बात है, आप तो कीड़ी से डर रहे हैं, कीड़ी से भी छोटी चीज़ से डर रहे हैं, ठीक है, वो तो वहाँ हाथी लेके आया था। तो सैयदना अब्दुल मुतलब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब वो उसने उनके ऊँट पकड़ लिए हैं, सारा कुछ कर लिया है, पूरे मक्का में से वो लड़ने ही नहीं आया, लोग पहाड़ पे चढ़ गए हैं, खाली कर गए हैं,
वो जब उसके पास आए हैं तो उसने आगे से कहा कि शुक्र है कोई एक मर्द निकला यहाँ से मेरा मुकाबला करने। खुद वो छोटा सा था और वो बहुत बड़े ऊंचे लंबे कद दराज कद थे। तो उन्होंने उसे कहा है कि यार मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तो अपने ऊँट वापस लेने आया हूँ, क्योंकि मेरा और तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, तो तुमने मेरे ऊँट क्यों पकड़ लिए? उस पर उसने आगे से मजाक उड़ाए हैं कि ये तुम लोगों का हाल है, तुम लोगों को काबे की फ़िक्र ही नहीं है जो तुम्हारी इबादत गाह है, और तुम लोगों को अपने ऊँटों की फ़िक्र है। और ऊँट लेने आ दो इसको ऊँट, ठीक है, काबे की तुम लोगों को फ़िक्र नहीं है। तो उनका बहुत मशहूर डायलॉग है और बड़ी मशहूर बात है जो उन्होंने उसे कही, मेरी बात सुनो, ऊँट मेरे हैं इसलिए मैं लेने आया हूँ कि तुम्हारी मेरी लड़ाई नहीं है। अगर तुम मेरे ऊँट पकड़ के लड़ाई करना चाहते हो तो वो अब मेरा मसला है कि अब मैं कैसे लड़ता हूँ, अगर तुम मेरे ऊँट नहीं दोगे, क्योंकि ऊँटों के लिए तो मैंने लड़ना है, मेरे ऊँट है। काबा जो है इसका मालिक है, ये ईमान हम में से कितनों का? इस घर का मालिक है, वो इसकी हिफाजत भी कर लेगा। तुम्हारी लड़ाई है उससे, उसने अगर गिरवाना है तेरे से तो गिरवा लेगा, जिससे उसने बनवाया था ओनू जा वो जाने थे वो जाने, बाकी इस घर का मालिक है तो वो लड़ लेगा। मेरे ऊँट वापस कर। उसने ऊँट वापस कर दिए हैं। उस दिन अगर अबाबीलें ना आती तो अब्दुल मुत्तलिब शायद सोचना शुरू हो जाते कि इस घर का मालिक है भी या कि नहीं है, मैं किस चीज़ की चाबी लेके बैठा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा की क्या कहानी थी, मैं दीन इब्राहीमी पे हूँ तो वो रब कहाँ रह गया है, मैं तो नहीं कर सकता था। उनका ईमान था कि वो है और उसने अपना होना दिखा दिया। उस हाथी वाले को, उन हाथियों को उसने अबाबील जैसे छोटे से पहला ड्रोन हमला कायनात में, हिस्ट्री में ड्रोन्स जो हैं वो आए, उन्होंने बमबारी कर दी और भागने नहीं दिया किसी एक को। जब अल्लाह की तरफ से होता है वहाँ कुछ नहीं बचता होता, ठीक है। जो अजाब होता है वो ये होता है। इस अजाब से अल्लाह ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पनाह मांगी अपनी उम्मत के लिए। आप लोग फटाफट एक दूसरे पे फतवे लगाने शुरू कर देते हैं, इन पे अजाब आ गया, उन पे अजाब आ गया। अल्लाह माफ़ करे, अजाब ये नहीं होता। सरकार दो आलम की दुआ को रब ने रद्द कर दिया। लेकिन वो क्यों ये दुआ मांगते थे? उन्हें पता था कि शहादत उस्मान भी होगी, शहादत अली भी होगी और करबला भी होगी, और ये उम्मत कर गुजरेगी। उसमें कोई भी हिस्सा डालने वाले सारों को सारे ये अजाब लाजिम कर बैठेंगे। तो वो पहले से माफ़ी लेके देखे गए हैं, दुआएं मांग मांग के गए हैं इस उम्मत के लिए। तो वो अबाबीलें आईं और उन्होंने साबित कर दिया अब्दुल मुत्तलिब की बात को अबरहा साहब के सामने और दो लोगों के सामने कि इस घर का कोई मालिक है और वो हिफाजत करना जानता है। अदरवाइज़ मुसलमानों ने इस काबे को गिराया है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे 1400 साल की, तो यहाँ घोड़े खच्चर भी लेके आए हैं, यहाँ बमबारियाँ भी की हैं। हजर असवद कई साल वहाँ से गायब रहा है, उखाड़ के ले गए हैं, ठीक। तब तो कोई अबाबील नहीं आई। अगर कोई 200-2000 साल पुरानी बात होती फिर तो लोग कहते पता नहीं जी अबाबीला आई हैं सन के नहीं, काफिर भी कहते हैं। लेकिन सूरह फील आई है तो किसी ने इस बात को इनकार नहीं किया, क्योंकि वो रीसेंट वाक़या था और वो हो चुका था, दुनिया देख चुकी है। अब आप लोगों को भी पता कि ये है, उसके बावजूद आप डर जाते हैं। कभी कोरोना आ जाता है, कभी मरोना आ जाता है। तो ये मीडिया के ज़रिए एक तो आपको डराया जाता है। एलोपैथी आया तो डरा के काम करती है आप लोगों को, डरा के आप लोगों को अपनी उन्हें प्रोडक्ट बेचनी होती है, डरा के आप लोगों से सारा कुछ करा लेते हैं। वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन इसका सारा कारोबार, इस सारा पैसा असल में जाता कहाँ है, अगर आप गौर करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा आपको। अब ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे आ जाओ, मेरा ख्याल उलमा कराम ने तो पहले ही जवाब दे दिया। तो सूफियों ने भी, कईयों ने कहा कि भाई ये जिस्म भी हमारा नहीं है, ये जान भी हमारी नहीं है, ये जिसकी है ये उसी को देनी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये उन औरतों का या उन मज़लूम लोगों का नारा है, चाहे वो इसको जो भी रंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या इसके पीछे लिबरलिज्म छुपा है या वटेवर जो भी छुपा है। लेकिन ये हुआ क्यों? ये भी गलत है और वो भी गलत है कि जी मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना, मैंने इसका, ये जी मरासी है, ये जी भाभी है। व्हाट इज़ नॉनसेंस दिस? आप अल्लाह के दीन के जब ठेकेदार बनेंगे। अब आ जाओ उस बात के ऊपर। मैं कॉलेज डेज़ में, मेडिकल कॉलेज में था जब मैंने उस वक्त पहली मूवी देखी थी, बड़ी मशहूर हुई थी, गोस्ट।
डेमी मूर की, एक मशहूर एक्ट्रेस है। ये नारे कौन लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आपके सामने तो ये केसेस आ रहे हैं, आप लोग तो दुआ कराते हो और कई लोग आते हैं और कुछ को आप भी समझते हो। वो जेंडर डिस्फोरिया वाला जो वीडियो था, और भी होमोसेक्सुअलिटी के जो लोग आए या जो भी उनके मसाइल थे, या आप लोगों ने भी डील किए या मैंने भी डील किए, उनकी बैकग्राउंड क्या निकली। या ब्लास्फेमी के केसेस आए, माँ बाप लेके आए कि ये बच्चा है, इससे ब्लास्फेमी हो गई, हमारी बेटी ये बातें कर रही है या बेटा ये बातें कर रहा है, हम डर रहे हैं कि ये किसी लोग मार ना दें, या इसने कुरान मजीद को वहाँ फेंक दिया, या ऐसी बकवास कर दी या कर दी। तो पता चला कि ये तो साइकोलॉजिकली ठीक ठाक सिक लोग हैं, ठीक है। वो बेचारे पहले से भी माँ बाप उन्हें दवाइयाँ दिलवा रहे थे, तो उन लोगों के ऊपर तो हद नहीं लगेगी। लेकिन इस सारे खेल के पीछे मैंने अगले दिन पढ़ा, अब ये भी मैंने मीडिया पे देखा, अल्लाह जाने सच है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो खातून डेमी मूर बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, मुझे उसकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी लगी, फ़िल्म भी जैसी थी, और हमारी जवानी के दौर में फिर अबाउट लास्ट नाइट उसकी बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, जैसे भी उसमें सीन भी बीच में थे, उसमें गाना बड़ा ज़बरदस्त था। फिर जो उसकी ज़्यादा मशहूर फिर फिल्म हुई वो थी जिसमें वो $1 मिलियन पर नाइट की ऑफ़र होती है, इनडिसेंट प्रपोजल उसकी मूवी थी, ठीक है। मैं कल डेमी की थी, तो मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस। अब उसने अचानक टीवी पे इंटरव्यू दिया कि अब वो बूढ़ी हो गई हैं, अब उन्होंने एक किताब लिखी है, अब वो किताब बिकनी चाहिए, और यूरोप में किताब बिक जाए तो आपको पता नहीं है कि यूरोप में किताब के क्या भाव बिकती है, ठीक है। एक किताब से बंदा सारी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो उसी तरह की फिर एक प्रोग्राम अरेंज होता है। अब वो प्रोग्राम अरेंज हुआ है, अभी वो किताब आनी है, ठीक। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उनसे कहता है कि वो मैंने आपकी बुक के कुछ पीसेस पढ़े हैं। अब ये असल में इश्तिहार है, जिस तरह ये नूरा कुश्ती इश्तिहार थी, उस तरह अब ये एक इश्तिहार है उनकी किताब का, जो अभी आई नहीं है, लेकिन लोगों को इश्तिहाक है, लोग पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से एक टोटा पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, तो उसमें से एक टोटा उन्होंने बताया, दिखाया, सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया हूँ उसमें से थोड़ा सा पीस पढ़ के, वो आपने अपनी वालदा की क्या बात की है, क्या मतलब, यू वर जस्ट 15, वाज शी योर रियल मदर। अब जेड़ा नहीं भी टीवी वेखदा पिया वो भी वेखण लग पिया कि होना था। वो खातून रो पड़ी है आंसुओं के साथ। अगर वो सच्ची है तो रोना बनता भी है, नहीं तो वो एक्ट्रेस है, उसे रोना क्या मसला है। जो बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, जो आपने मूवीज़ हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं, क्या उसमें लगता नहीं है कि उस बंदे का गर्दन कट गई, गाड़ी ऊपर से गुजर गई, एक्सीडेंट में पूरा उसकी हड्डियाँ टूटती नज़र आती हैं, टायर ऊपर से गुजरता है, गोश्त उखड़ गया उसका। वो मूवी बना के ये नहीं आपको दिखा सकते कि ये तालिबान इसका गला काट रहे हैं और इससे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये मुसलमान ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये सारा कुछ इतने अच्छे कैमरा ट्रिक से, जवेद साहब ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। जिसको मरवाना है उसको लिबरल कर दो, सेकुलर कर दो, कादियानी कर दो, पता नहीं क्या कर दो, ब्लास्फेमी सबसे घटिया काम कर दो। ये इसलिए कि हम लोग नहीं सोचते, और ना हम अल्लाह की किताब को पकड़ते हैं, ना हम अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के असूल जानते हैं, ना हमें इतनी तकलीफ़ गुआरा करनी है, ना हमने सोचना है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी का इस बारे में क्या हुक्म है, क्लियर कट क्या है। क्या आप नहीं जानते कि सैयदना उमर फ़ारूक जैसे सहाबी जो हैं वो फ़ैसला दे चुके हैं कि इस औरत को जना, जो भी केसेस, आप मेरे बात पे मुझे चूँकि डर लगता है ये मिसालें देते हैं, अचानक उसमें से जिसने नहीं माननी होती वो कहता है जी ये तो वाकई गलत है, ये तो हसन हदीस नहीं है, ये तो ज़ईफ़ हदीस है, ये फ़लाना हदीस है। लेकिन क्या ये वाक़यात नहीं है कि एक सहाबी ने, एक खलीफा ने एक फ़ैसला दे दिया, सैयदना अली ने आके कहा कि ये ऐसे नहीं है, ये गलत है, ये ऐसे है, उन्होंने मान लिया उस दलील को कुरान से। इतने बड़े बड़े लोग जो सरकार दो आलम के खुद स्टूडेंट्स हैं और कुरान जिनके सामने आया है और जिन्होंने कुरान भी सरकार से समझा है और उसके ऊपर आमिल हैं, वो उस पर अमल करने वाले हैं,
लेकिन वो सब इस बात को जानते हैं कि ये इतना बारीक काम है कि यार इसमें हो सकता है मैं अभी भी उतनी फ़िक्र नहीं हासिल कर सका। और अली की फ़िक्र, और हुजूर ने अपने दौर में ही कह दिया नात के कुरान उनको, स्पेशली यमन के जो उनके फ़ैसले थे जो यमन में जाके उन्होंने किए, जहाँ से बड़े बड़े साहबा वापस आ गए गवर्नरी छोड़ के, कि जनाब वो बड़ी ही अजीबोगरीब कौम है और इतने मुश्किल फ़ैसले ले आती है, इतने मुश्किल झगड़े हैं उनके, और ऊपर से कहती है अब हम तुम्हारा मज़हब मान तो रहे हैं, अब इसमें से फ़ैसला करके दो कुरान में से। तो हमें समझ नहीं आती, यानी उन्हें क्या था, वो फैसले करते रहते वहाँ बैठ के जो मर्ज़ी करते रहते, लेकिन उन्हें पता है कि ये इंतहाई बारीकी का काम है, ये खाला जी का वाड़ा नहीं है, मैं कुरान का रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर मैं गलत दे रहा हूँ तो मैं उधर भी मर गया, मैं इधर भी मर गया, और इन लोगों का भी मैं मुजरिम हूँ। तो सरकार ने फाइनली किसको भेजा? अली को। मौला अली वहाँ जा रहे हैं, और जब वो फैसले हजूर तक आते हैं तो हजूर हंस हंस के उनसे बड़े इंजॉय करते हैं, अली ये तुमने कहाँ से, ये कैसे तुमने सोच लिया, ये तुम्हें कौन पढ़ाता है? मेरा अल्लाह पढ़ाता है, मेरा अल्लाह पढ़ाता है। तो मुख्तलिफ मौका पे मुख्तलिफ साहबा एक दूसरे के साथ इस बात में मुशावरत भी कर रहे हैं। जहाँ से कोई बात अगर एक की नहीं समझे, उसने अपनी ज़िद नहीं बना ली है ना की कि नहीं नहीं मैं अमीरुल मोमिनून हूँ, हमने फ़ैसला जारी कर दिया है। वो अकबर बादशाह नहीं बने, मुग़ल आज़म नहीं चलाई है उन्होंने, वो अल्लाह के बंदे हैं, आजिज़ी के पहाड़ हैं वो, और एक दूसरे की बात को वो सुनते और जानते हैं, और नहीं कह रहे कि यार नहीं तू अली कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, आज अली ना होता तो मैं मारा गया था। क्या ये फ़िक्र नहीं है हिस्ट्री में? ये एक तरफ इतनी बारीकी की बातें हैं, और इधर हम मिनट में एक मुर्दा देखते ही कहते हैं ये मरासी है, मैंने नमाज नहीं पढ़ानी, ये वहाबी है, मैंने इसका गुस्ल नहीं करना। क्या हो गया आपको? अगर हम डॉक्टरों ने ये कहना शुरू कर दिया, कल मेरे पास एक मरीज़ा आई हुई थी, इतनी बू आ रही थी उनसे, इतनी बू आ रही थी, और कपड़े उन्होंने जिस तरह के भी पहने हुए थे, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उन्हें एग्ज़ामिन भी किया है, सारा किया है, उनको दवाई भी लिख के दी है, फिर प्यार से उन्हें कहा है कि जी इनके इलाज के लिए ये लाजिम है, ये सारा है, और ये ना 3 दिन मुसलसल इन्होंने नहाना है। उनका जी ठीक है। वो ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती थी कि वो लोग पर्दे के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा था, वो अम्मा जी से बात करना ही मेरे लिए मसला बन रहा था, एग्ज़ामिन करना भी मुझे मसला बन रहा था, ठीक है। लेकिन वो सारी जितनी पोटली में वो बंद थी उसके अंदर से इतनी स्मेल आ रही थी, तो मैं अब उन्हें ये भी नहीं चाहता था कि वो हर्ट हो या वो उन लोगों को लगे कि मैं कोई कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे समझ आ गई कि ये मेरा ख्याल है नहाती शाती नहीं है, और तस्बीह उनकी उस वक्त जारी थी हाथ में। तो जब मैंने उन्हें कहा कि 3 दिन मुसलसल नहाना है, तो उन्होंने कहा जी कि वो वैसे ये नहाने का इस इलाज से क्या ताल्लुक है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया कि नहीं ये ज़रूरी है, ये ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा जो ठीक नहीं हो रहा, फलाना है, ये है वो है, करना है। इस्लाम कह रहा है सफाई निस्फ़ ईमान है, पता नहीं कौन सबक देने वाला है। लेकिन एज ए डॉक्टर तो मैंने उन्हें ना नहीं करनी कि मुझे आपसे बू आ रही है या आपको कोरोना है तो मैंने नहीं आपको देखना आप खांसी कर रहे हैं भाग जाए, नर्स बेचारी जवाब दे दे। अगर ऐसे है तो गुलाब देवी के सारे डॉक्टर और नर्सेज तो जवाब दे देंगे कि हमें टीबी लग जाएगी, वहाँ तो बड़ी खौफनाक टीबी है। मैं आज भी उधर ही घूम रहा था, किसी काम से बच्चे के साथ गया हुआ। आपका एक ईमान भी है कि ये फाइनल अल्लाह की अथॉरिटी है। इसी तरह लोगों के दीन ईमान के बारे में ये जो जजमेंट है ना, ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। इतनी जल्दी ना किया करें और किसी के भी नारे लगा देने के ऊपर एकदम जज्बाती होकर चलना पड़ा करें, आग ला दो मार दो तो सारा कर दो। लेकिन ये सारे मुआशरे में ये रवैये आ क्यों रहे हैं? वो डेमी मूर साहबा कहती हैं कि मैं सिर्फ 15 साल की थी और मेरी माँ ने, जो मुझे थोड़ी सी समझ आई, थोड़ा सा जो बंदा मैं देखा है कि मेरी माँ ने उस बंदे के बारे में मुझे बताया हुआ था कि ये तुम्हारा बाप है। तो एक तो मुझे बाद में पता चला कि वो मेरा बाप नहीं था, इतने साल से मैं उसे अपना बाप समझती थी। और फिर जब 15 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे उसके हवाले कर दिया और $500 ले लिए, और आज $500 मेरे लिए मतलब मैं टिप दे देती हूँ। $500 में मेरी बॉडी फर्स्ट टाइम उस मेल ने यूज़ की, जो कि मेरी माँ ने मुझे पहले बताया हुआ था कि ये तुम्हारा बाप है, और बाद में बताया कि वो मेरा रियल बाप ही नहीं था। और फिर $500 की खातिर मुझे पता चला कि मेरी माँ ने उसको अलाउ किया है, उसको ये अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे पता नहीं चलने दिया, और उस बंदे ने मुझे रेप कर दिया। उसके वर्ड्स थे रेप के। उसके बाद वो अपनी कहानी कह रही है, किताब में बाकी मैंने लिखी है कि मैं
ऐसी मूवीज़ में काम किया या वैसी में किया या कैसे किया और फिर कैसे किया और फिर मैंने कैसे तरक्की की और मैंने क्या किया। अब वो किताब में बाकी पढ़ना है तो किताब खरीदें। अगर किताब के एक पेज के ऊपर इतनी ज़बरदस्त एडवर्टीज़मेंट है तो बाकी तो हम सारों को ज़हनी तौर के ऊपर जो है मेंटल मास्टरबेशन तो हम सारों का शौक़ है। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि इससे आसान लफ्ज़ नहीं मुझे समझ आ रहा। तो एक तो एडवर्टीज़मेंट हो गई मुफ्त की, ये है मीडिया का इस्तेमाल, ये मीडिया वालों का इस्तेमाल है। वो कहता जी तू ला दी लोई तो की कर लेगा कोई, ठीक है। तो जिदू बेशर्म हो ही गए हैं, जिदू नंगे होकर नचन ही लग पे हैं तो फिर इंज नचो कि लोग सनी लियोनी भी भूल जाए, ठीक है। अगर पोर्नो आर्टिस्ट ही बनना है और पोर्नो आर्टिस्ट बेचारी को मुआशरे में गुजारा करना है तो उसको फिर कंपटीशन में वो कुछ बेहयाई करती जाएगी। लेकिन उसको इस पे किसने मजबूर किया? और अगर उसकी स्टोरी सच्ची है जो कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आ चुके हैं और आप लोगों में से कई गवाह हैं कि यहाँ पर आपके सामने लड़की रो के गई है कि मेरी माँ मेरे खामन के साथ ख़राब है और ये वीडियो देखें और मैं अपना क्या करूँ मैं इसका। यहाँ बच्ची रो के गई है कि डॉक्टर साहब आप मुझे वापस आपके घर में भेज रहे हैं, मैंने नहीं जाना, मुझे अपने घर ले जाए। आपके सामने हुआ सारा कुछ। मैंने यहाँ तक भी थ्रेट आपके सामने फील किया कि उसने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं, अगर मेरी ये बात नहीं माने मैं अभी सबको कह दूँगा कि डॉक्टर साहब ने मुझे छेड़ा। आप उसको किधर फिट करेंगे? आखिर वो किसी मेंटल ट्रॉमा में थी तो उसने सब कुछ फाड़ दिया था सबके सामने। क्यों? वो शख्स जो मेरे साथ ज़िद करी जा रहा था कि मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया मुझे जेंडर डिस्फोरिया है और मेरा अपनी बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मर्द ही अच्छे लगते हैं और ये एक बीमारी है और ये आपके अल्लाह ने मुझे की है। अब मैंने सूरह रहमान सुनी है, मैं कुछ दिन ठीक रहता हूँ, उसके बाद फिर मुझे अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, मुझे बंदे ही अच्छे लगते हैं। आप मुझे इस मसले का हल बताएं। मुझे उसके साथ बैठना पड़ा है एज ए डॉक्टर और उससे ये उगलवाया, मैंने उसे याद कराया कि बेटा आपको सबसे पहले ये हरकत आपके साथ एक मेल ने की थी जब आप एक ड्राइवर ने आपके साथ जो कुछ भी किया था, और उसने उसके बाद रो रो के मुझे बताया कि मैं अपने माँ बाप से बदला ले रहा हूँ कि जब वो दोनों ही घर में नहीं होते थे और वो नोट कमाना चाहते थे और मेरे साथ मुलाजिम ये कर रहा था। लेकिन मुझे ये बताएं कि उसके बाद मेरे में ये चीज़ क्यों आ गई? मैंने कहा ये इसलिए आ गई कि आपका टेस्ट ही ये डेवलप हो गया, आपको पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है, आप इसे फ़न के तौर पे करते रहे हैं और वो खबीस आपको फ़न के तौर पे करवाता रहा है। तो इसमें नेग्लिजेंस कहाँ से हुई है? माँ बाप से हुई है, या माँ ने ही उस बच्ची को किसी के हवाले किया है और बच्ची को पता चला है। तो सरकार दो आलम का क्या हुक्म है, अल्लाह और अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है कि बेटियाँ बेटे बालिग हो जाएं तो उनकी शादी करो, लेकिन उनकी मर्जियों के ख़िलाफ़ ना करो। जो निकाह है वो लड़की की काकी की मर्ज़ी का नाम है। जब इस सारे काम में आप बहुत ज़्यादा आप इस्लाम को या नेचर को या सीधे रास्ते को छोड़ते हैं, आप उसमें अपने अपने कल्चर और अपनी अपनी ज़ात बरादरी के जो डंडे हैं वो बरसाना शुरू करते हैं। हमारी नाक कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, और आप ज़बरदस्ती शरीफ बेटियों को मजबूर कर देते हैं कि वो जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ वो शादी करे, चाहे वो उसका नहीं दिल मान रहा। और आप उसको कभी ब्लैकमेल करते हैं इमोशनल कि जी मैं हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, असी मुँह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे, असी हुण वचन दे देता है, असी ए कर देता है। तो ये अल्लाह रसूल का रास्ता नहीं है। इसमें आप मज़हब का तड़का लगा के उसको जायज़ नहीं कर सकते। तो एक तो फिर ये वाले स्लोगन आएंगे, उसमें मैं नहीं कहता कि किसकी नीयत ख़राब है, उसमें बदनीयत भी बीच में आएंगे। जिसके एक लड़की है, आज भी मैंने काकी डील की है, जो मेरे पास आई है, मेरी
उसने कहा कि डॉक्टर साहब 5 बहनें थी, हम सख्त कट्टर माहौल के थे, हमें माँ ने, बाप फौत हो गया, माँ ने जैसे भी पाला, माँ ने ये हद रखी कि घर के अंदर गैर महरम किसी मोहल्ले ने हमारे देखा नहीं, हमारा गेट नहीं क्रॉस कर सकता था, दरवाज़ा ही नहीं खोला जाता था, अंदर से बात की जाती थी। कॉलेज जाती थी, बुरके में आती थी, जाती थी। पढ़ लिख लिया, नौकरी करने दी, गई, पहला इंटरव्यू, और सेठ साहब ने कहा मेरे से शादी करोगी? तो मैं उसकी शक्ल देखूं कि इसकी उम्र इतनी ज़्यादा है और मैं इंटरव्यू क्या देने आई हूँ और ये मुझे क्या कह रहा है, तो मैं पहले समझी कि ये मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है। अब ये एक लड़की है और एक मर्द है सामने, सो कॉल्ड मर्द है, लेकिन बहरहाल उस मर्द ने अपनी मर्दानगी किसी हद तक दिखाई। वो मुझे अपना किस्सा नरेट कर रही थी। ये मैंने उन साहब को जिस तरह भी जवाब देना था, मेरी माँ ने जो भी तरबियत की हुई थी मेरी, मैंने उन्हें सख्ती से जवाब दिया और जॉब के ऊपर फोकस्ड रही। अपने इंटरव्यू का कहा और साफ कह दिया कि ये मैं ना जॉब शादी के लिए आई हूँ, ना ये बातें करने आई हूँ, ना मेरे पास इसका टाइम है, ना मैं इस चीज़ पे सोच के आई हूँ। इस जॉब के बारे में बात करें और ये मैंने आपसे बात करनी है। तो भी शाम को ये बंदा हमारे घर आ जाता। अब मेरी माँ को कहता है, माँ गेट पे, वो कहती है तुम कौन हो, क्या? वो कहते हैं मैंने बेटी से शादी करनी है। मेरी माँ ने कहा कि ना इस तरह मैं शादियाँ करती हूँ और ना ही मैं इस काम के लिए अपनी बेटी को घर से बाहर भेजा था, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, द हेल आर यू। उसने गेट के ऊपर से अंदर एक कार्ड फेंका। माँ को कहा कि आप डिस्टर्ब ना हो, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आप, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मेरी शादी हुई है, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ, आपकी बेटी को ये मैं लिख के आपको भेज रहा हूँ, आपने मुझे अंदर नहीं अगर आने दिया, ये मैं सुबह आपकी बेटी को बता चुका हूँ, मैं इतने कनाल का घर दूंगा, ये उसका स्टेटस होगा जो उसकी ऑफ़र थी, और मैं निकाह करना चाहता हूँ, और मैं 20 दिन के बाद फ़लाँ तारीख पे इतने बजे आऊँगा, अगर आपका दिल मानेगा सादगी से निकाह कीजिएगा और मैं आपकी बेटी को उसकी मर्ज़ी के साथ शादी करूंगा और वहाँ ले जाऊंगा, नहीं तो आप ना गेट खोलिएगा, मैं वापस चले जाऊंगा। इसमें क्वेश्चन मैं जी एक सादा निकाह का जो मेरा मतलब ऑफ़र कर रहा हूँ मैं। वो कहती हैं कि जी पहले तो मेरी वालदा ने अंदर आके मेरी धुलाई की, रोना शुरू किया कि पहले दिन तू नौकरी देने गई यार, ये पहले दिन स्टार्ट है, मैंने बाकी 4 को पढ़ाया, ये क्या करूँगी मैंने भी माँ से सुन ली सारी कि मेरा क्या कसूर था, नहीं था नहीं था, लेकिन सारी रात मैं सोचती रही। उसके वो जो कागज़ उसने फेंके थे, मेरी माँ ने जो कुछ पढ़ा, सारा कुछ था, करती रही। उसके फ़ोन के ऊपर गुस्से में कुछ लिखा भी, भेजा भी, मैसेज भी कि तुमने मेरे साथ ये कराया, वो कराया, फ़लाँ कराया, ढींग कराया। मुझे आगे से जवाब आया कि जनाब मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ और अपनी ऑफ़र के कायम हूँ। हाँ एक बात बता दूँ कि मैं पहली बीवी जो है उसके साथ इकट्ठा नहीं रखूँगा, बाकी मैं अनाउंस करूँगा, उसको भी बताऊँगा सारा, और ये ऑफ़र और मैं इस पर कायम। यदि डॉक्टर साहब मैं सोचती रही और मैंने अपनी माँ को कह दिया कि मैं ये शादी कर रही हूँ और आप मेरी कर दें। मैंने उस कंडीशन में कुछ पैसे उसे कहा कि मुझे इतने पैसे महीने के पॉकेट मनी चाहिए होगी जो मेरी डिस्क्रिप्शन पे मैं यूज़ करूँगी, जहाँ मर्जी करूँगा। उसने कहा जी ठीक है। मैंने उन पैसों से अपनी बहनों को PhDयाँ कराई हैं। लेकिन अब ये छोटी बहन मेरी जो है ये इस मसले में फंस गई है जिसकी खातिर वो मेरे पास आई, और ये आपकी वीडियो मैंने देखी और वो जो भी उन्हें सूरह रहमान का था सारा, तो इसको ये समझाएं और वो समझाएं, क्योंकि ये हर बात में मुझे एग्जाम्पल बना रही है या मुझे कह रही है कि तुमने भी ये किया था। रो रही थी बात करते हुए, मेरी ये स्टोरी है, इसको ये समझाएं। चलो वो तो एक लंबी बात हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये भी हमारे माशरे की स्टोरी है, उसके साथ ये भी हमारे माशरे की स्टोरी है कि मेरे से शादी करो, नहीं की तो तेज़ाब फेंक दिया। उस लड़की का हक है कि वो आपको इनकार करे। रिश्ता लेने गए, घर वालों ने इनकार कर दिया, आप कत्ल करने पे आ गए, लड़की को मारने पे, ये भी है। तो ये स्लोगन उधर तो आ जाएगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन इसी में ये एक्सप्लॉइटेशन आएगी कि चाय गर्म कर दूंगी, कपड़े इस्त्री कर दूंगी, जिस्म नहीं दूंगी, बर्तन, ये सब बकवासियात शामिल की जाएंगी। क्यों ये सब बातें क्यों की जाएंगी? जब आप सीधी तरह से
सीधा राइट नहीं देंगे, मुआशरे में ऐसी बच्चियां होंगी जिनको माँ ने ही 500 के हिफ्ज़ बेचा है, या बाप ने अपनी ड्यूटी नहीं की है, बाप ने पैदा करके भूल गया, भाई ने ही इज़्ज़त के नाम पे खुद इज़्ज़त रोल दी। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मैसेज भी बार बार औरतों के बारे में है और इनके राइट्स देने के बारे में है। ये मज़लूम तबका है, मज़लूम की आह से बचो। अगर आप मज़लूम को उसके राइट्स दोगे, अगर आप बीवी को, बहन को, बेटी को उसके ड्यू राइट्स दोगे, उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी और के पीछे जाए। औरत में ये हया नेचुरली ज़्यादा होती है। लेकिन अगर अपने ही घर में या अपने ही मुआशरे में या अपने ही सोसाइटी के सर्कल में उसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, वो हया के नाम पे बोलेगी भी नहीं, वो कह भी कुछ नहीं सकती। उसको अपने घर वाले भी कह रहे हैं अब चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, बदनामी होगी, कुछ भी होगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी रूहें ज़ख्मी हैं, तो वो बाहर निकलेंगे और वो सार्कास्टिकली, जिस तरह बाबा जी का जो फ़िक्रा था, अगर आप उसको लेंगे तो वो भी गलत है। वैसे तो एक शरीफ आदमी उस फ़िक्रे के ऊपर ऑफेंड होता है। जब वो हीरा मंडी में बैठे होते थे, कोई बंदा आ जाता था, कुछ तरह की बात, वो अचानक कहते कि कभी काकी ताड़ी है, जा पहले काकी ताड़ के आ। अब वो हीरा मंडी आया हुआ है, वो काकी ताड़ नहीं आया हुआ है, वो अय्याशी करने आया हुआ है, या मुजरा देखने आया हुआ है, या जिस्म फरोशी करने आया हुआ है, या गाना सुनने आया हुआ है। और उसी बंदे को कह रहे हैं, और दाता साहब खड़े होकर भी अगर कोई मौलवी उनसे पंगा कर रहा है तो उसे भी कह रहा है कभी काकी ताड़ी है, जा पहले काकी ताड़ के आ। अब ये अजीब फ़िक्रा था। तो इस पे ऑफेंड तो हो गए जो सो कॉल्ड सफ़ेद पोश हज़रात हैं, जो नेक लोग हैं, वो तो ऑफेंड होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। हीरा मंडी में आए हुए अस्तगफिरुल्लाह शुरू हो जाते थे। जिस तरह आप मुझे उस दिन कह रहे थे, किधर गया, कि जी वो मुझे यूनिवर्सिटी में बच्चे ले गए, मेरे दोस्त ले गए कि तू पास आउट तो हो गया, लेकिन तू यूनिवर्सिटी में आज भी डीजे नाइट है, तू आ जा, तू डांस अच्छा करता है। और वो वीडियो में लगानी है, वो रिकॉर्ड होगी भी है, उसकी आवाज़ ठीक नहीं है लेकिन लग जाएगी वो। तो तू डांस अच्छा करता है। और उसकी नहीं आप बात कर रहे हैं कि जी वो मुझे इसलिए ले जाते हैं, वो कहते हैं कि तेरे डांस की वजह से 8-10 बच्चियाँ आ जाती हैं, उनमें से 2-3 हमारे साथ फंस जाती हैं, तो तेरा क्या जाता है, हमारी बात बन जाती है। तो वो मैं नाइट पे चला गया, तो वहाँ पे लड़कियों को मैंने फिर कहा कि अच्छा चलो जी, वो उसने डीजे ने खुद ही कहा कि जी मैं धमाल लगा रहा हूँ, अब धमाल करें। तो मैंने लड़कियों को कहा कि जी धमाल ऐसे की जाती है, हाथ ऊपर करके। तो वो जो मिक्स डांस हो रहा था, जो डीजे नाइट या मिक्स नाइट हो रही थी या पता नहीं क्या हो रही थी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें लड़कियों ने कहा इस तरह तो कंजर करते हैं। अब ये मुझे बाबा जी का वो मशहूर फ़िक्रा याद आ गया, जब मैंने उन्हें कहा कि बाबा जी वहाँ तो आप लोगों को कहते थे काकी के पाँव को देखो, वो कभी काकी ताड़ी है, वो धमाल कर रही होती थी या मुजरा कर रही होती थी, तो आप कहते हो काकी के पाँव को देखो, शिफा हो जाएगी। तो अगला बंदा गुस्सा खा जाता था कि अस्तगफिरुल्लाह। शराबी कबाबी भी गुस्सा खा जाता था, ये शिफा का केड़ा तरीका है, खुदा याद आ जाता था उसे। लेकिन मैं कहा जी साड़ी बारी आई है तो सूरा रहमान सुने। उथे हीरा मंडी लोगों को बुलाते थे, सानू हुण तुसी कोई अजीब ही मजहबी माहौल। बाबा जी के साथ छेड़खानी में करता था, अल्लाह माफ़ करे, उनका ज़र्फ़ है, उन्होंने मेरे जैसे को बर्दाश्त किया। तो वो आस के कहते थे काका बाबा वो गरीबों की हीरा मंडी पे ड्यूटी थी, तो बाबे का गरीब सा तरीका इलाज था। अब 5 स्टार हीरा मंडी पे ड्यूटी लगी है, तो 5 स्टार तरीका का। मैं बड़ा हैरान, 5 स्टार हीरा मंडी किधर है। तो उन्होंने मुझे एक दिन लिबर्टी मार्केट में दिखाई, माँ बेटी गाड़ी से उतरी, 2003 की बात है। वो अजीब सा लिबास था, नेट नहीं था, हाँ वॉलीबॉल का नेट कह सकते हैं आप। वो बाबा जी ने जिस तरह बहरहाल देखा, उन्हें जान जान के देखा, और मुझे मैं डूब मर गया तो बाबा जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो आंटी को गुस्सा चढ़ गया। बाबा जी कहते हैं वो गुस्सा खा रही है कि बाबा हिस्से में आया है हमारे। लेकिन बाबा जी उधर मुझे कहते हैं कि काका बाबा मुझे बताओ ये मजबूरी में नंगी हैं या शौक़ से नंगी हैं। मैं उस बच्ची का क्या कसूर है, तुमने कितनी देर में फ़ैसला किया है कि माँ को पहले देखोगे कि बच्ची को, पहली नज़र में कहाँ फ़ैसला किया है। मैं अपनी जगह चुप, ठीक है, क्योंकि ये फ़ैसला ही नहीं हो रहा था कि किसको छोड़ूं, दिल को पकड़ूं कि जिगर को रोऊं। मैं दिल था और जिगर था, समझ नहीं आ रही। लेकिन बाबा जी की वजह से मैं तो नहीं देख रहा था, लेकिन बाबा जी तो आंखें फाड़े देख रहे थे, मुझे समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं, ऊपर हो गए उन्हें जाके देख रहे। मुझे बाबा जी के चेहरे पे अजीब दुख था।
मुझे कहते काका बाबा वहाँ तो मजबूरी नाचती है, और वो कोई अपने शौक़ से नंगा नहीं होता, मैं ये कहता था, लेकिन यहाँ तो अपने शौक़ से नंगे हैं। यही 5 स्टार हीरा मंडी है। वहाँ पे गरीब सी हीरा मंडी थी, टांगे वाला, रेड़ी वाला, हवालदार, जवारी, नशई, 10 रुपये फेंकने वाले, वो आते थे, काकी नाचती थी, वो कहते थे कंजरी का तमाशा वेखण आए हैं। पुलिस वाले ऊपर से पकड़ लेते थे, अखबार में खबर लगती थी हीरा मंडी में कंजरी का नाच देखते हुए, दादे ऐश देते हुए 10 अय्याश बदकुमाश गिरफ्तार, 7 तस्वीरें भी लगा देते थे। और वहाँ से 2 किलोमीटर इधर पीसी के फ्लोर पे निगार अवार्ड्स की तकरीब, लक्स अवार्ड्स की तकरीब में वज़ीर सकाफ़त व मजहबी अमूर अवार्ड्स तकसीम कर रहे होते थे, और वही काकी रीमा जी मीरा जी के नाम से रक्स कर रही होती थी। तो वो फनकार और ताड़ने वाले परस्तार, ये 2 किलोमीटर के फासले से शरीयत जिस तरह बदल जाती थी और मुआशरा उसे एक्सेप्ट करता था, वहाँ ताड़ू तो ताड़ू, अय्याश, ओबाश, बदकुमाश। मियाँ साहब, हाजी साहब, शेख साहब वज़ीर सकाफ़त व मजहबी अमूर के साथ बैठ के ताड़ू एवॉर्ड्स सकाफ़त की तकरीब में, तो मैं परस्तार और वो फ़नकार, जैसे आपको बतौर फ़नकार ले जाते हैं, ठीक है। तैनू सोचना चाहिए 25 साल तो मदीना शरीफ रहे हैं, बचपन तेरा उत्थे गुजरिया है, तू एडा लक्का कबूतर कित्थों बन गया? तुम्हें मैंने उस दिन समझाया कि तुमने करना है तो फिर क्या करना है। अगर चले ही गए हो तो वहाँ तुम्हारी ब्रांड अपनी खुलनी चाहिए। नशा फिर वो दे जेड़ा उतरे ना करी किसी ने, ठीक है। वो बहरहाल तो वही काकियों की ये सोच है कि वो वहाँ रात घर से पढ़ने आई हुई हैं, वहाँ वो बच्चे मिक्स डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, ठीक है। और लिबास भी आजकल तो माशाल्लाह, दुपट्टा तो अब रहा ही नहीं रहा ना, और अब गला भी जो है वो तकरीबन नहीं रहा, मिडीज़ और टिडीज़ का, ठीक है। छोटी सी टिड्डी और ऊपर से मिडी, ठीक है, और एक नीचे चड्डी और बाकी वो खाड़ी, ठीक है। और पार्टी मिड नाइट स्टैंड है कि पता नहीं वन नाइट स्टैंड है, ये टर्मिनोलॉजी मैं परेशान हो गया। ये भी हमारे शहर में है। तो एक एक्सट्रीम ये है कि तालब इलम ने उठ के उस्ताद को गोली मार दी कि तुमने लड़के लड़कियां इकट्ठे क्यों बनाए हुए हैं, बैठा दिए हैं क्लास में, उस्ताद का कसूर नहीं है लेकिन उन्हें मार दिए गोली। ये एक एक्सट्रीम है, ये गलत है। दूसरी एक्सट्रीम, आप ही के शहर की यूनिवर्सिटी में मस्जिद की छत पे जाके सिक्योरिटी वाले पकड़ रहे हैं, आउटसाइडर्स जाके, और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और वो लड़की लड़का नंगे हैं, और वो लड़की चीखें मारी जा रही है कि हु द हेल आर यू। उसी यूनिवर्सिटी की कार पार्किंग में डांसिंग कार्स आपस में जो मजाक है, एक लड़की ने एप्लीकेशन दी है कि ये पार्टी में मुझे साथ लेके गए थे, लेकिन सेक्स की ना मैंने कॉन्सेंट दी थी, इन्होंने जो मुझे नशा दिया या कुछ किया वो गाड़ी में इन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो उस लड़के को निकाला गया कि ये आपने कॉन्सेंटेड सेक्स नहीं किया। अगर उनकी एक साहिबा उस वक्त बड़ी पोस्ट पे थी, उन्होंने एक किस्म की बड़ी परेशानी से कहा कि ये मसला कैसे हल किया जाए। मैंने उन्हें मैसेज दिया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पार्किंग पे एक बैरियर लगा दें कि पार्किंग, फ्री पार्किंग या पार्किंग के अंदर गाड़ी एक ड्राइवर खड़ी करना जाएगा। सवारियाँ यूनिवर्सिटी में आई हैं, यूनिवर्सिटी में उतरे, आखिर तक आना तो किसी सवारी का कोई काम नहीं है, और वो एक बंदा जाए और वापसी पे अपनी गाड़ी ले और आ जाए। उसके बाद भी अगर कोई डांसिंग कार है तो फिर वो कंसेंटेड है। तो वो अगर आपने काबा खाना, ये भी हमारा साइड प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में, तो 100 बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सॉरी, इतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं हम कर सकते।
ये भी एक शक्ल है इसी माशरे की। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इससे अगली स्टेज के पेशेंट्स में डील कर रहा हूँ। आप लोगों ने उस दिन देखा ना वो एथिस साहब को, जो अब 8-8 आंसू रो रहे थे, किसी मीडिया से थे, वो यही एंकर साहब ही थे ना, इन्होंने ही उस मशहूर स्कूल में अपनी बेटी के सरेआम अगर वो कुछ कर रही थी तो उधर जाके उस बेचारे मैथ्स के टीचर की माँ बहन करवा के उसकी जॉब फारिग कराई कि ये होता कौन है मेरी बेटी के, वो बेटी इधर पढ़ने आती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने आप लोगों के ज़िम्मे नहीं लगाई, ठीक है। आज अगर उसकी वीडियो अपनी सहेली के साथ अगर वायरल हो गई है इंटरनेशनल लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं, तो उसमें रोने वाली क्या बात है? क्या हो गया? वो क्या मसला क्या हो गया? मुझे तो नहीं उनकी समझ आई थी। मैं तो ने कहा कि आप तो कहते थे अल्लाह नहीं है, तो आपको डर क्या है, मसला क्या है, मतलब वाह क्या हो क्या गया? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये भी एक शक्ल है ना। अब वो रोई जा रहे थे, क्या हो गया? अगर वो स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ग्राउंड में बाकी लोग देख रहे हैं और किसिंग और फॉन्डलिंग वाज जस्ट बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, उन्होंने फ़न कर लिया, तो वो फ़न थोड़ा सा ज़्यादा फ़न हो गया, उसमें क्या हो गया? अब अगर आप अल्लाह को भी नहीं मानते तो अल्लाह के मज़हब तो आप वैसे ही एक साइड पे चला गया। और मुआशरे में से अगर किसी उस्ताद ने ये आपको बुला लिया और उसकी डीसी लगा दी या सख्ती कर दी या डांट दिया या बकौल आपके उनके रंग में भंग डाल दी और बच्चों को फ़न से रोक दिया, तो अब बच्चियों ने आपस में कर लिया, जेंडर डिस्फोरिया शुरू हो गया, तो क्या मसला? इसलिए ये बातें आप लोग पूछते हो जी, आप ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, सही है गलत, ये उस सेंस में बिल्कुल ठीक है कि बच्ची या बच्चा या बालिग आदमी, हर इंसान, उसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है, वो अपने मज़हब, अपने दीन, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक अगर गुजारता है, ठीक है। वो जिस मुल्क में रह रहा है, जिस शहर में रह रहा है, उसके लॉज भी उसे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर ये इस्तेहसाल किया जाएगा कि अगर कोई माँ ही, ठीक है, आप वैसे इस तरह के जितने रेबल्स हैं ना, आप रुश्दी की फैमिली हिस्ट्री पढ़ लें, वो अगर मज़हब के ऊपर ब्लास्फेमी कर रहा है तो ये उसके माँ बाप का कसूर है, मैं वो गाली नहीं दे रहा, आप उसके हिस्ट्री को पढ़ लें, उसके घर में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, उसके माँ बाप ने क्या कुछ, वो किस माहौल में बड़ा पला, मज़हब के नाम पे एक्सप्लॉइट या तंग होता रहा, उसका बचपन सारा तबाह होता रहा, और उसके बाद उसका डेमी मूर की तरह एक रिएक्शन है। इस तरह के जितने लोग हैं, इनका बैकग्राउंड ये है, पीछे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, या इन्होंने इस्तेहसाल से लोगों की जायदादें खाई, या लोग मरवाए या मारे, और आगे नस्लें भुगत रही हैं। ये नेचर के लॉज हैं, इसे कारमा कह लें आप। अल्लाह अभी किसी को कुछ नहीं कह रहा, अल्लाह तो रहमान है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह का दिन एक मुकर्रर है। हाँ, अल्लाह के बंदे के साथ पंगा लोगे तो हो सकता है उसी वक्त अज़ाब आ जाए, उसके बंदे भी फिर रहे होते हैं, वो आप किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करे, उनके ज़ुम्मे सिर्फ बताना होता है, उनके ज़ुम्मे खबरदार करना होता है या खुशखबरी देना होता है, उन्हें भी डंडा मारने की इजाज़त नहीं देता। अगर किसी ने मारा है, सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में उनके मुंह से बददुआ निकली है, अल्लाह की डीलिंग देख लो उनके साथ। सरकार दो आलम दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, अपने आप के लिए हलकान हो रहे हैं कि हाय ये भी मर गया है, दोज़ख में चला जाएगा, वो मर गया है, या ये लोग जो हैं मेरे ख़िलाफ़ ही सोच बैठे हैं, जो मेरे हाथ में मुसलमान हुए हुए हैं। तो अल्लाह ताला वहाँ पे बहुत सख्त है, हाँ उन्हें भी कह रहा है, साथ कह रहा है कि क्या आप अपनी जान हलकान कर लेंगे, साथ ये कह रहा है कि आप इन पे दरोगा नहीं है। अब एक आखिरी सवाल जो साथ था वो यही वाली बात का कि जी लोग फाल सोप आप दे रहे हैं, तो दूसरे ये लोग जो हैं ये अगर ऐसे करेंगे तो मासूम बच्चे बच्चियां उधर चले जाएंगे या इधर आ जाएंगे।
बच्चे बच्चियों को माँ बाप ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ बैठे हो, अपने अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, आप जब वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से ये खाते आते हैं जी यहाँ बड़ा मसला है, बीच भी है, तो बच्चा ये देखता है डॉक्टर साहब बीच से ना भी जाओगे तो सवेरे सवेरे बाहर नंगे ही लम्हे पे होंगे ने, सन बात कर भाई तुम डॉलर लेने गए हो तो उसकी कोई तो कीमतें हैं ना, बाकी भी सारी, लेकिन आपकी मजबूरी है। अगर आप एजुकेशन भी लेने गए हैं या वहाँ आप कह रहे थे कि हम क्रिकेट टीम खेलने गए तो आपस में ही था कि जी जाते साथ मसाज कराने हैं या फलाना करना है, जो भी करना ना, कच्चे से ना। लेकिन हमारे माँ बाप हमें 3, 4, 5 साल की उम्र से कुरान की कहानियाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ कहानियाँ में रात को सोते वक्त सुनाते थे। दिन रात चलते फिरते सरकार का नाम ही इतने अदब एहतराम से लेते थे कि वो वैसे ही हम लोगों के लिए वो एक प्यार अहले बैत का। मेरे घर में ये फड्डा नहीं था कि जी अली कह दिया तो शिया हो जाओगे या ना कहा तो पता नहीं भाभी हो जाइए। मेरे माँ बाप ने या मेरे वालिद ने तो पर्टिकुलरली, और हमारी पूरी दरियाल फैमिली इकट्ठे भी होते थे हम, गर्मियों की छुट्टियां तो गोई सारे गुजारते थे, सारे इकट्ठे होते थे, बड़े कज़न्स छोटे, मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारे जो बड़ा था वो बड़ा ही था, चाहे वो कज़न था, चाहे वो ताए का मुंडा था, वो भी चपेट मार सकता था मैंने गलत किया तो। मेरा वालिद उसे नहीं कहेगा कि तुमने क्यों किया है, तुम मेरे मुंडे को हाथ क्यों लाया, नो वे, गलत है तो गलत है। और ये ताया चचा का नहीं, पूरे मोहल्ले में से कोई बुजुर्ग है वो किसी के भी बच्चे को पकड़ के फेंटी लगा सकता था कि ये तुमने ये क्या हरकतें की हैं। हमारा ये वाकई कल्चर नहीं था। मुझे फिर मैं सलमान को गुस्सा चढ़ता होता है कि सर आप लाड़ में काले के ख़त की तो बड़ी हवाला कर देते हैं कि उसने ये ख़त लिखा, वो ख़त लिखा, तो औरंगज़ेब भी तो अपने भाइयों की गर्दनें काट रहा था, ये भी तो मुआशरत, ये सारी बातें ठीक हैं, वो तो बादशाही लेवल पे जो हो रहा था। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो कुछ दिल्ली में हुआ है उस दिन या हो रहा है, ये नहीं था इंडिया का कल्चर, ये हिंदुस्तान का बर्रे सगीर का ये कल्चर नहीं था। ये सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, रिलीजन्स आपस में, जंगें भी होती थी, सारा कुछ होता था, लेकिन जो स्पिरिचुअल मास्टर्स या गुरुज थे, चाहे वो गुरु नानक था, चाहे वो बाबा फरीद था, चाहे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो दाता साहब थे, ये प्यार का मैसेज था, उसमें औरत की इज़्ज़त का मैसेज था। ये लार्ड मकाले लिख रहा है ना कि मुझे मद्रास से लेके पेशावर तक एक बकारी नहीं मिला, इसका मतलब है गुर्बत नहीं थी इतनी, लोग भीख मांगना घटिया समझते थे या लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं थी, मेहनत पे बिलीव करते थे और हर एक को अपना अपना काम करने की आदत थी। और अकेली औरत सोने से लदी फंदी अगर दिल्ली से लेके गजनी चली जाए तो उसको छेड़ेगा कोई नहीं, यानी ना उसका सोना लूटेगा कोई, ना उसके जिस्म को कोई गलत हाथ लगाएगा, हालांकि उसका कोई जानने वाला नहीं इस सारे रास्ते में। तो इसका मतलब है लोग एक दूसरे की माँ बहन को कहते नहीं थे कि मामा भैन साझियां होनी ने, सिर्फ बीवी अपनी अपनी होती है। हमने बना लिया मामा भैन अपनियां अपनियां ने, दूजियां दियां नहीं है, उल्टा हो गया ना। ये कल्चर वहाँ से आया। उसने क्या लिखा है कि इनको अगर तबाह करना है तो पहले इनके स्कूल ऑफ थॉट को तबाह करो। मेरी तो समझ से बाहर हो गया कि 350 मज़हब हैं, 350 ज़ुबानें हैं और ये आपस में हारमोनी से रह रहे हैं, ना गुर्बत है, ना लुटखसुट है और औरत की इज़्ज़त है। इनको कौन सी एजुकेशन है? क्या ये एलोपैथी का इलाज था उस वक्त? क्यों नहीं ये लोग मर गए? इनकी आबादी ज़्यादा है, ये मर क्यों नहीं गए इस इलाके के लोग जब यहाँ एलोपैथी भी नहीं थी? ये केमिकल्स का इलाज नहीं था, ये देसी घी और सादा मुर्गी और गोश्त और बकरा और सब्जियां खाने वाले लोग थे ना, खादों के बगैर। ये चूरन आपको बेचा गया, आपने लिया, वो सारा अपनी जगह पे, खुद वो ऑर्गेनिक डाइट्स पे आ गए हैं, लेकिन उनकी मॉरल वैल्यूज़ को वो अब वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फैमिली यूनिट उनका डिस्ट्रॉय हो गया। वो खुद ही LGBT लॉज बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन इसका मतलब है ये उनकी आखिरी नस्ल है। अगर होमोसेक्सुअलिटी वाइज है ठीक है, तो फिर ये आखिरी नस्ल है। फिर उन्हें पाकिस्तानी वहाँ ले जाने पड़ेंगे, इंडियन ले जाने पड़ेंगे, बंगाली ले जाने पड़ेंगे। नहीं जी, छोटी नौकरियाँ नहीं, आ गए हैं, कोई मेयर बन रहा है और कोई कुछ बन रहा है और कोई कुछ बन रहा है और पार्लियामेंट में भी आ रहे हैं, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर अल्लाह करा लेगा जिनसे कराना। लेकिन हमारे ज़ुम्मे क्या है? हमारे ज़ुम्मे अपने बच्चों को वो इखलाकियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके घर की सीरत, उनके साथियों की, उनके दोस्तों की, वो जो पहले 313 है उन्हें मत कंट्रोवर्शियल करो। वो जो बदर तक के लोग हैं जिन्होंने हिजरत की कुर्बानी भी दी, जिन्होंने शुबे अबी तालिब 3 साल काट ली, कभी उसमें गौर करना।
और बदर में खाली हाथ खड़े हो गए, वो और लोग हैं। और जो इस सवाल का लास्ट पार्ट है कि जी वो हमारे बच्चों को घेर लेंगे या फाल्स होप दे रहे हैं आप लोगों में से किसी एक ने उन्हें जवाब नहीं दिया कि आप कह रहे हैं आप मुजाहिद रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान लड़ के आए हैं, आप कश्मीर लड़ के आए हैं, आप जमात इस्लामी के वर्क कर रहे हैं, आप वैसे बग़ैर दाढ़ी मूछ के हैं लेकिन आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप कुरान को फाल्स होप कह रहे हैं। आपने उनके लफ्ज़ को क्यों नहीं पकड़ा? आप फाल्स होप किसको कह रहे हैं? आप अल्लाह को फाल्स होप कह रहे हैं? क्या अल्लाह फाल्स होप है? क्या अल्लाह होप है? ये यकीन है। हम जिन लोगों को कह रहे हैं कि आप इसको सुन लें, हम उन लोगों को कह रहे हैं जिनको ऑलरेडी एलोपैथी या कोई भी तरीका इलाज जवाब दे चुका है, या उसकी ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं वो अब उसके हाथ से निकल गए हैं और उसे समझ नहीं आ रही और वो कह रहा है जिन भूत जादू टूना वट जो भी है उसकी समझ से बाहर हो गए हैं। तो वो ये 7 दिन कर ले, 3 बार अल्लाह कह के पानी पी ले, सूरह रहमान सुन ले, ठीक है, और शिफा मिन जाने बल्ला है। ये हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे शिफा हम दे रहे हैं, ठीक है। और अगर वो शख्स इतने कच्चे ईमान का है कि वो सुनता है, उसकी फॉल्स होप एलोपैथी से क्यों नहीं ख़त्म हुई? उसका एलोपैथी पे ईमान क्यों नहीं गया? आप में से किसको 15 दिन बुखार रहा है, 3 बार एंटीबायोटिक चेंज किया, आपने एलोपैथी क्यों नहीं छोड़ी? कि यार मिट्टी डालो इससे नहीं ठीक हो रहा, अब भी छोड़ दो, अब भी छोड़ दो। फेथ है ना आपका उसके ऊपर। और कैंसर का हॉस्पिटल, वो कह रहे हैं कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर के हॉस्पिटल्स गेट के बाहर तक भरे हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। ये आपका फेथ है उधर। अल्लाह को आप फटाफट गिरेबान से पकड़ लेते हैं कि मैंने 7 दिन सूरह रहमान सुनी, मेरा इलाज नहीं हुआ, ये फाल्स होप थी। तो इतने कच्चे ईमान वाले चाहिए भी नहीं है। ये मेरे लफ्ज़ याद रखना। सुलह हुदैबिया का वो जो पार्ट है ना लास्ट, जो सरकारे दो आलम के कई सहाबा कराम चीख उठे थे या आर्ग्यूमेंट में चले गए या परेशान हो गए कि ये क्या शर्तें हैं सुलह की, जिनमें से एक अजीब शर्त थी कि अगर मक्का से कोई भी मुसलमान होकर अपना मज़हब बदलने और वो मदीना मुनव्वरा आए, ठीक है, और मक्का वाले उसे वापस मांगे, काफिर उसे वापस मांगे, तो सरकार दो आलम उसको वापस कर देंगे, हालांकि वो ईमान और इस्लाम कबूल करके आ रहा है। पढ़ी है ना ये शिक, मुझे नहीं सब, जब छोटे थे मैंने पढ़ी तो मुझे ना समझ आया, ये गुजरती है ना। सहाबा कराम में से कई लोग चले गए परेशानी में, ठीक है, वो जो भी वाक़या सबको पता है। और अगर मदीना मुनव्वरा से कोई भी मुसलमान छोड़ के मक्का आ जाता है, मक्का वालों के साथ शामिल हो जाता है, मदीना वालों से गद्दारी कर देता है या उन्हें छोड़ देता है, तो सरकारे दो आलम का या मुसलमानों का ये राइट नहीं होगा कि उसको वापस मांगे, वो उसको नहीं वापस मांगेंगे। ये इक्वल टर्म्स पे नहीं लगती ना। इसके पीछे क्या हिकमत है? ये तो बड़ी लगता है थल्ले लग गए हो, ये क्या मुआहदा हो रहा है। और वो अपनी जगह बड़े फ़ख्र कर रहे हैं क्योंकि वो ईमान को नहीं जानते। क्या कह रहे हैं सरकार दो आलम? अगर मक्का में से अब कोई ईमान कबूल करके आता है, क्योंकि इस्लाम की जो हक्कानियत थी, जो रोब और दबदबा था, वो ज़ाहिर होना शुरू हो गया था। खुदा का मज़हब है, खुदा इधर खड़ा है, ये अबाबीलें इनके साथ नज़र आए ना आए होती हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। अब अगर कोई आता है, अब कोई मुसलमान हो रहा है, तो वो वापस आता है और ये वापस मांगते हैं, तो वो ये टेस्ट दे, वो मक्का में रह के साबित करे कि वो वाकई अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानता है, वो अनदेखे अल्लाह को, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के पीछे नहीं आ रहा, उसको उनसे और उनके अल्लाह से प्यार है, उस रूह से, उस सिस्टम से, उस फ्रीक्वेंसी को उसको मानता है कि वो है। अगर वो उस लेवल पे मानता है तो उस फ्रीक्वेंसी को साबित करे, वो वहीं रहे। और अगर उसकी जान चले जाती है, सैयदना बिलाल हबशी की तरह उसे कोयलों के ऊपर लटाया जाता है, उसका सोशल बाइकाट किया जाता है, 3 साल उसको शोबे अबी तालिब में रहना पड़ता है, तो रह के दिखाया। दीन, ईमान और अल्लाह, क्या तुम्हें तुम्हारे इकरार पे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तुम्हें आजमाया जाएगा।
ये अल्लाह कह रहा है ना। तो वो लोग अगर वाकई ईमान कबूल कर रहे हैं तो उन्हें अल्लाह पे हौसला रखना चाहिए, अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए, और मक्के में बैठ के वो उस हक की जंग को लड़ें, एक मिनारा नूर वो साबित हों, उनको देख के दूसरे भी उनकी तरफ मुल्तफित हो। वो जो पहले 13 साल की स्ट्रगल है जिसमें 100 बंदा भी नहीं है, लेकिन जो हैं वो डटे रहे हैं, वो अब वो वहां रहे। और जो इधर से उधर चले गए, जो सरकार को छोड़ के मदीना मुनव्वरा से इस्लाम को अडॉप्ट करने के बाद छोड़ के चले गए, वो जो इसको फॉल्स होप समझे, वो जिनके ईमान लड़खड़ा गए और वो छोड़ के सरकार को मक्का आ गए, उनको वापस कौन ले? उनको लेने का फ़ायदा क्या है? उनको वापस लेने का फ़ायदा क्या है? वो जो खुदा पे किसी शर्त पे आ रहे थे, ये शर्तें तो खुदा ने रखनी थी, ठीक है। तो अगर वो ईमान में इतने कच्चे निकले कि ज़रा सी मुश्किलात आई या दूसरी साइड पे कोई अच्छी चीज़ देखी, जैसे कुछ लोग जो पहली हिजरत में हबशा गए थे, उनमें से कुछ इस्लाम छोड़ गए थे, उनकी बीवियों ने तलाक़ें ली और वापस आ गई थी, वो अपनी जगह डट गई थी, उन्होंने बीवियों ने तलाक़ें ली और वापस आ गई। वो जो चेंज हुए, उन्होंने कहा यार ये मज़हब बहुत ज़बरदस्त है, इधर तो बादशाह भी है, इधर तो शहर है, जो भी हबशा में उन्होंने जो भी देखा, वो उधर लड़खड़ा गए। सरकार ने तो नहीं कहा उन्हें वापस लेके आओ। अल्लाह इतना सस्ता भी नहीं है कि आप ठुड्डों में ही रख लें, जब ज़रूरत पड़े तो ले लें फॉर ग्रांटेड, और जब आपको दिल करे थूक दें। ऐसा नहीं है। आप अल्लाह को आजमा रहे हैं कि अल्लाह ने आपको आजमाया है? यहाँ किसी ने भेजा है आपको। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि पहले ये फैसला कर लें कि अल्लाह है या नहीं है, ये फैसला कर लें। ज़िंदगी में ये फैसला ज़रूर कर लें, शशो पंज में ना रहें। है तो फिर है, तो फिर जो उसकी मर्ज़ी। कोशिश आपके ज़िम्मे है, कोशिश करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, अच्छे काज के लिए, खैर के लिए। अल्लाह को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्लाह का नाम लेके आप शुरू करें। कामयाबी मिलती है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं मिलती है अपनी एफ़र्ट को ध्यान से देखें कि आपकी एफ़र्ट ईमानदारी से है। आप एग्ज़ाम दे रहे थे, आपकी एफ़र्ट वाकई ईमानदारी से थी, आपने वाकई उतना पढ़ा है, आपने वाकई वो एफ़र्ट की है जो भी काम आप कर रहे थे। अगर आपको नज़र आता है कि मैंने 2 नंबरी की है, मैंने इधर से भी कमी की है, इधर से भी कमी की है, तो अल्लाह को क्या दोष दे रहे हैं? अपनी एफ़र्ट को इम्प्रूव करो। अगर आप समझते हैं कि मैंने एफ़र्ट भी 100% किया और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो फिर इसे अल्लाह का फ़ैसला मानो, नहीं तो एक बार और ट्राई कर लो, इस्तिखारा कर लो। लेकिन अगर यही फ़ैसला आता है तो रोने पीटने ना बैठ जाओ, उस पर खुश रहो कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी तबाही से या गलत फ़ैसले से, उसने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ। कोशिश आपके ज़िम्मे थी, नताइज उसके ज़िम्मे है। ये वो दूसरी साइड है। ठीक है, खैर इसमें नहीं है, उसमें है। जो आपको लग रही है वो खैर नहीं है, तो वो कर रहा है तो वही बेहतरीन होगा। ये अगर आप मानते हैं कि अल्लाह है, और अगर आपको शक है कि अल्लाह है कि नहीं है, तो बेहतर है कि उस काम पे डट जाए कि नहीं है। चाइना की तरह, रशिया की तरह उठें और काम करें और मेहनत करें। आप अगर आपके ख्याल में कोई अल्लाह शल्लाह नहीं है, आप ही फिर आप तो हैं, उठो के करो काम, फिर तो किसी ने नहीं आना। और जो मर्जी करें, खुला खाएं, नंगे नहाएं, क्योंकि बाद में भी कोई नहीं है। लेकिन अपने आप को ज़रूर पहचानें, अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें। आप कहाँ से आए हैं आखिर? आपकी औकात उस एक स्पर्म जितनी है, एक मेंसेस के कतरे जितनी है, और उसने आपको एहसन तकवीम और अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। वो आपको काकरोच बना सकता है, और वो अभी भी आपको उस लेवल पे ला सकता है कि आप गंद में से उठा के खा रहे हो। लेकिन ये आप अपनी करतूतों से जाएं। वो माँ वाला ही प्यार करता है, लेकिन आपके आपस में जो बाकी बहन भाई हैं, ये बहुत ज़ालिम है, ये फिर नहीं छोड़ते।
वो लॉज नहीं बदले जाते। इस्लाम नेचर है, जहाँ से नेचर से आप डिविएट करते जाएंगे वहाँ से आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सफ़र करेंगे। एम ही नहीं कहने वाले कह गए कि नेचर इज़ वेरी क्रूअल, ये गोरों की बातें हैं, चीखें हैं उनकी। आप नेचर में इंटरफेयर करें और आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें, वट एवर जो भी आप कहें, ठीक है। आप कहने से आपको गालियाँ दे जाएँ, आप चांद पे थूकी जाएँ, आप जो मर्जी कर लो। तो अपने आप को अगर आप पहचान जाएंगे, अपनी औकात को पहचान जाएंगे, अपनी लिमिटेशंस को पहचान जाएंगे, तो आप अपने रब तक पहुंच जाएंगे। अगर आप उसको अपने साथ रखेंगे तो फिर आप हैरान होंगे कि यार ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये कौन कर गया। मैं सारा दिन क्यों पीटता हूँ जब भी लोग आते हैं, कोई कहता है आप हज़रत साहब की, कोई हाथ चूम रहा है, ये वो। मैं ज़मीन पर रहने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि ना मेरे कहने से कुछ हो रहा है, ना मेरी दुआ से कुछ हो रहा है, ना मेरी किसी चीज़ से कुछ नहीं हो रहा। ये ख्याल भी मुझे नहीं है कि मैं अल्लाह का बड़ा लाडला हूँ कोई, या मैं कोई फ़लाँ, मैं सैयद हूँ, या मैं कोई बाबा जी का काका हूँ, तो मैं हूँ करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मेरे कहने से सूरह रहमान से ऐसे हो जाएगा, मेरे कहने से अल्लाह करने से वैसे हो जाएगा। आप लाख कहते रहें कि डॉक्टर साहब आपके कहने से 20 साल बाद बच्चा पैदा हो गया, आपके कहने से वेंटिलेटर से मरीज़ उठ गया है, डॉक्टर साहब आपके कहने से मेरा इम्तिहान पास हो गया। आप कहते रहें, मैं जानता हूँ मेरा इसमें 1.1% का भी हिस्सा नहीं है। मुझे अपनी औकात पता है, ये डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूँ और गुनाहगार शायद आप लोगों से ज़्यादा हूँ। शायद का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप में से कोई माइंड ना कर जाए कि डॉक्टर साहब जो हैं गुनाहगारी की भी साढ़े धोखे निकल गए, ठीक है। अदरवाइज़ गुनाहगारी में आप लोगों को पता नहीं है मेरी औकात का। मैं कम अज़ कम वो नहीं हूँ जिसके हाथ पाँव चूमे जाएं, क्योंकि मेरी तन्हाई पाक नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा अभी भी फोकस जो है वो ख़राब हो जाता है, मुझे अभी भी अपना यब पड़ जाता है। कभी बच्चों की तरफ ध्यान चले जाता है, कभी घर की तरफ चले जाता है, कभी करीबी अज़ीज़ व अक़ारिब की तरफ चले जाता है। मैं आम एक इंसान, ये अपने कैरियर की तरफ चला जाता है, कई चीज़ों की तरफ चला जाता है।